श्री कृष्ण कहते हैं, कोई किसी का नहीं होता। कहने को तो यह दुनिया रिश्तों से भरी है, पर जब दर्द गहरा होता है तो भीड़ में भी अकेलापन चीखने लगता है। तुम गिरते हो तो उठाने वाले बहुत कम होते हैं और गिरते हुए देखने वालों की कतार लंबी होती है। जिसे तुमने अपना समझकर सीने से लगाया वही सबसे पहले मुंह मोड़ जाता है और फिर कहते हैं तुम बदल गए हो। जैसे तुमने नहीं, उन्होंने तुम्हें मजबूर किया बदलने पर। कभी सोचा है, जिनके लिए तुमने रातें जाग कर बिताई, उनके लिए तुम एक नोटिफिकेशन तक नहीं रह जाते समय आने पर। मतलब निकलते ही लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, और तुम एक अधूरे सवाल की तरह हर दिन खुद से ही जवाब मांगते रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते मौकों पर बनते हैं वो मौके बदलते ही टूट जाते हैं। अब तो यह भी यकीन नहीं होता कि कौन हंसी में शामिल है और कौन सिर्फ चेहरे का मुखौटा पहनकर तुम्हारा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद से पूछा है, क्या वाकई कोई अपना है, या फिर सब उतने ही हैं जितना उन्हें जरूरत है। पीठ अगर मजबूत नहीं रखी तो शाबाशी से ज्यादा धोखा पीछे से मिलता है, और जो रिश्ते पास होकर भी दिल के सन्नाटे में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं वो रिश्ते नहीं, समझौते होते हैं। इससे पहले कि कोई और बताए, सीख लो कि जो मुस्कुराता है वो जरूरी नहीं खुश भी हो, क्योंकि कई बार हंसी सबसे बड़ा पर्दा होती है तन्हाई छिपाने का। वो जो बार बार खामोश रहता है उसने चिल्लाने से बहुत पहले उम्मीदें छोड़ दी थीं। समझाने से नहीं, कुछ बातें तब समझ आती हैं जब वो खुद पर बीत जाती है। जो लोग माफी मांगते नहीं बल्कि महसूस करवाते हैं वहीं सबसे गहरी चोट छोड़ जाते हैं। दिल की आवाज नहीं होती, लेकिन उसका टूटा होना सब कुछ खामोश कर देता है। क्या तुमने कभी किसी के लिए खुद को इतना खो दिया कि आखिर में पता चला वो कभी तुम्हारा था ही नहीं? मनाओ मत, मैं नाराज नहीं हूं। ये वो वाक्य है जिसमें सबसे ज्यादा दर्द छिपा होता है, क्योंकि कभी कभी इंसान नाराज नहीं होता, बस थक चुका होता है। कुछ लोगों की नजदीकियां अकेलेपन से ज्यादा तकलीफदेह होती हैं, क्योंकि उनका होना ना होना बनकर रह जाता है। ध्यान रहे, किसी ज्योतिष की दुकान पर मुकद्दर नहीं बिकते, और जो हाथ की लकीरों पर चलता है वो अक्सर जीवन की सच्चाई से मुंह मोड़ देता है। तुम अगर अच्छा करोगे तो दुनिया बोलेगी और क्या किया। तुम अगर गलत करोगे तो दुनिया चीखेगी, देखा हम पहले से जानते थे। क्या अजीब फितरत है, सालों के रिश्ते एक पल में भुला दिए जाते हैं और लोग कहते हैं सब किस्मत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी पीठ पीछे बातें हों तो डरना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है वो देर सबेर सब पर असर करता है। अब उलट कर देखो, जिनसे तुमने कभी सहारा मांगा था आज वो दूसरों के लिए दीवार बने हुए हैं। तुम गिरते रहे और वो खड़े रहे, तमाशबीन बनकर। दुनिया की विडंबना यही है, जो दीपक दूसरों के लिए जलता है उसे भी लोग जला हुआ ही कहते हैं। तुम दुख के रास्ते पर चल पड़े तो यही लोग कहेंगे फालतू बैठे थे, अच्छा हुआ निकल पड़े। तुम अगर खुश रहो तो भी जलने वालों की कतार कम नहीं होगी। हैरान मत हो अगर कोई तुम्हारी 1000 कोशिशों के बाद भी अपना न बना हो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दूसरों की भावनाएं समझने के लिए बने ही नहीं होते। जिंदगी का झगड़ा दरअसल ख्वाहिशों का है। न किसी को कम चाहिए न किसी को गम चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए बिना किसी कीमत के। सच तो यह है, मैं उस दौर से भी गुजरा हूं जहां रोते हुए खुद को ही चुप कराना पड़ता था, और तब समझ में आया कि खुद का सम्मान सबसे बड़ा होता है। मत भूलो, ये वही दुनिया है जो सूर्य को भी मौसम बदलने पर गाली देती है। तो तुम क्या चीज हो? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ऊपर वाला तुम्हारा हाथ इसलिए खाली करता है क्योंकि वो कुछ नया कुछ बड़ा देने वाला होता है। तुम सोचते हो ये सज्जा है, लेकिन वो तो शुरुआत होती है एक नई यात्रा की, जहां दर्द नहीं अनुभव बोला करते हैं। जीवन उनका नहीं जो बस जी रहे हैं, बल्कि उनका है जो हर चोट में भी अर्थ खोज लेते हैं। जीवन एक गूढ़ प्रश्न की तरह है जो जितना सोचोगे उतना ही उलझेगा। कभी कभी विश्लेषण से ज्यादा जरूरी होता है एक बार आंख मूंद कर भरोसे से बह जाना। मन में भरकर जीने से ज्यादा जरूरी है मन भर के जी लेना, क्योंकि जो पल अभी है वो दोबारा कभी नहीं आएगा, न कल न परसों न कभी।
कौन कहता है कि तुम अकेले हो? तुम्हारी जरूरत अभी किसी को नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। बस वक्त का पहिया रुका नहीं है और लोगों की आंखें अभी तक जमीन पर ही उलझी हैं। जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते, और जो अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं वहीं अडिग रहते हैं। सोचो मत कि प्यार क्या है, तराजू नहीं होता ये तौलने का। बस परवाह ही बताती है कि ख्याल का पलड़ा किसके लिए भारी है। रिश्ते अगर बोझ बनने लगे तो उन्हें निभाना नहीं, समझदारी से अलग करना भी एक हिम्मत होती है। तुमने कभी देखा है नदियों की तरह बहती कहानियां? कोई नहीं जानता कहां मिलेंगी, कहां बिखरेंगी, कहां जाकर सागर बनेंगी। बस बहते रहना पड़ता है, बिना रुके, बिना पूछे। दिल की पहचान करना आसान है, जो दुखे नहीं वो पत्थर है, और जो दुखता है वो जिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ नहीं होता धैर्य की परीक्षा होती है, जब सब कुछ मिल जाता है व्यवहार की। जीवन बार बार पूछता है, अब बताओ कौन हो तुम, दर्द में या शक्ति में? दूसरों की गलतियों को हम तौलते हैं, अपनी गलतियां भूल चूक में डाल देते हैं। इंसान की यही सबसे बड़ी भूल होती है कि वह सिर्फ दूसरों के शीशे साफ करता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। तानों की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं सोना बनता है। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज में डुबो देता है, और कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, भरोसे का, संबंधों का, आत्मसम्मान का, वो सबसे भारी होता है। बीता हुआ कल दिमाग में रहता है, आने वाला कल हाथ में, और जो आज है उसे जियो, क्योंकि वही एक पल है जो सच में तुम्हारा है। कितने बच्चे हैं जो उपहार ना मिलने पर बस रोते हैं, लेकिन अगर संस्कार ना मिले तो पूरी जिंदगी भटकते हैं। डांट सही जगह मिले तो दिशा बनती है। पिता की फटकार, गुरु की डांट और सुनार की चोट सिर्फ आभूषण गढ़ती है। अपनी अपनी हिम्मत है जनाब। कोई हवा के झोंकों से बिखर जाता है तो कोई तूफानों में भी मुस्कुराकर खड़ा रहता है, क्योंकि मुस्कुराहट कभी चेहरे की नहीं, संस्कारों की ताकत होती है। बात सिर्फ ये नहीं कि कितने ऊंचे उठे तुम, बात यह है कि कितनी विनम्रता बचाए रखी उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी। क्योंकि पेड़ फल देकर झुकता है, पर इंसान अक्सर फलते ही अकड़ जाता है। बड़े बनो, पर किसी के लिए बड़े मत बनो। जब तक इंसान में मनुष्यता नहीं, तब तक उसका बड़ा होना सिर्फ भ्रम है। मंदिरों में सोने के कलश लगे हों तो क्या, माथा तो आज भी पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकता है, और वो पत्थर हमेशा स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जीवन में कितना भी सफल हो जाए, अगर तेरी सफलता में माँ बाप की परछाई नहीं तो वो रोशनी भी अंधेरे से भरी होगी। कभी माँ से पूछा है, कैसे संभाल लेती है सब कुछ? मुसीबतें, भूख, आंसू, घुटन, वो वक्त को भी झुका देती है बस तुम्हारे लिए। पिता वो सूरज की तरह होता है, गर्म जरूर लगता है, पर अगर ना हो तो जीवन की सुबह ही नहीं होती, और जब होता है तो खुद जलकर तुम्हारी राहें रोशन करता है। एक मुजरिम ने अदालत में कहा, मेरे माँ बाप को भी सजा दो, क्योंकि जब मैंने पहली बार चोरी की उन्होंने टोका नहीं, फिर मैंने आदत बना ली। अगर शुरुआत में ही एक थप्पड़ या एक कड़वी सीख मिली होती तो शायद अदालत नहीं, आज वो सम्मान की कुर्सी पर बैठा होता। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हर घर की खामोशी में छुपी एक अनकही जिम्मेदारी है। बच्चों पर 2 गुना समय लगाओ और आधा पैसा खर्च करो, वरना समय बीत जाएगा और बच्चे हाथ से। ताला चाबी से भी खुलता है, हथौड़े से भी, पर एक चाबी वाला ताला बार बार चलता है, जबकि हथौड़े वाला बस एक बार। तो संबंधों को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम की चाबी से खोलो, वरना जो ताले टूटते हैं वो फिर कभी बंद नहीं होते और ना ही खुलते हैं। भीड़ बहुत है अपनों की, पर अपना कोई नहीं। हर कोई साथ तब तक है जब तक तुम्हारे हाथ में कुछ है। जो सांसें रुकने से पहले रिश्ते रुक जाते हैं वो भी एक किस्म की मौत है, और जो विश्वास टूट जाए वो सबसे स्थायी मृत्यु होती है। कभी सोचो, तुम्हारे शब्द कल को भी याद किए जाएंगे, या तुम भी भीड़ में एक धुंध बनकर रह जाओगे। क्रोध में कहे गए शब्द कल जब ठंडा दिमाग लौटेगा तो शर्मिंदगी भी साथ लाएगा। इसलिए शब्दों को तलवार मत बनाओ, मर्म बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, वो मनुष्य जो कहे मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मिला हुआ सुख सबको मिले,
बस वही असली अमीर होता है जो पैसे से नहीं, मन से धनवान होता है। रिश्तों में जब इंसान की जगह अहम आ जाए तो समझ लो वो रिश्ता अब सांस तो लेता है पर उसमें जान नहीं बची। छोटे लोग आपकी बुराई इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करने लायक कोई बड़ा काम नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दुनिया से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, मशवरा देने वालों को नहीं। बेवजह झुकने से दूसरे का कद नहीं बढ़ता, बस तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे मरने लगता है। झुकना चाहिए पर तभी जब सामने इंसानियत हो। अगर सामने केवल स्वार्थ है तो सिर ऊंचा रखना ही बेहतर है। धोखा सिर्फ तब नहीं होता जब कोई छोड़ दे, धोखा तब भी होता है जब कोई पास रहकर अजनबी बना रहे। कभी कभी हम किसी को इतना मान लेते हैं कि उसके चले जाने के बाद ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ समझ आता है, केवल सन्नाटा बचता है। और वही सन्नाटा सबसे ऊंचा शोर होता है जो सिर्फ भीतर सुना जाता है। तू मोहब्बत कर पर चेहरों से नहीं, क्योंकि ये दुनिया चेहरों पर रींचती है, चरित्र पर नहीं। अमीर होना कोई बुरा बात नहीं, पर जब तक दिल की दौलत बाकी है तब तक ही इंसान इंसान कहलाता है। मैं भी बहुत अमीर था, खर्च भी बहुत किया, पर वह दौलत नोटों में नहीं, भावनाओं में थी। और दुनिया भावनाओं को नहीं गिनती, यहां सिर्फ नोट गिने जाते हैं। कभी किसी को पाने से जिंदगी नहीं बनती, पर किसी सच्चे को खो देने के बाद कई बार जीने का मन नहीं करता। वो लोग जो हमारी कद्र नहीं करते, उन्हें अनदेखा करना ही खुद को इज्जत देना होता है। तू अगर खुद की नजरों में गिर गया तो फिर दुनिया की हर तालियां तेरे लिए बेमानी हो जाएंगी। वक्त रहते सूखे रिश्तों को सींच लो, वरना एक समय ऐसा आएगा जब तुम जड़ से जुदा होकर हरियाली की भीख मांगोगे। मोहब्बत और मौत दोनों अजीब चीजें हैं। एक को दिल चाहिए, दूसरे को धड़कन, और दोनों तब आती हैं जब इंसान सबसे ज्यादा जीना चाहता है। जो लोग अपनी सच्चाई पर शर्मिंदा नहीं होते, वो दूसरों की अच्छाई पर शंका करते हैं। खुश रहना है तो एक काम करो, लोग क्या सोचेंगे ये सोचना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के आगे ही आंसू निकलते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वही लोग दर्द को समझेंगे। पर यही तो विडंबना है कि वही लोग सबसे पहले उस दर्द का मजाक भी उड़ाते हैं। बच्चों को खिलौने नहीं, कठोर संस्कार दो, क्योंकि अगर उन्हें ठोकर लगनी ही है तो वह जीवन के झूठ से लगे, तुम्हारे प्रेम से नहीं। जो पढ़ा लिखा है जरूरी नहीं कि समझदार भी हो। कई बार एक अनपढ़ इंसान भावनाओं की किताब सबसे बेहतर पढ़ लेता है। इंसान की पहचान शब्दों से नहीं, उसके सन्नाटों से होती है। वो जो बोलता नहीं वही असली सच होता है। कभी कभी सबसे बड़ी अमीरी एक अच्छी नींद होती है, और सबसे बड़ी गरीबी वो बेचैनी जो जागती रातों में आंखों से नहीं, सांसों से टपकती है। दुनिया के सबसे कीमती रिश्ते वो होते हैं जिनमें कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ एक मौन स्वीकार होता है। जो तुम्हारे पास फ्री में है, हवा, पानी, नींद, चैन, भरोसा, उसी की कीमत सबसे ऊंची है। जो इनसे वंचित है वो चाहे अरबों का मालिक हो, लेकिन भीतर से कंगाल ही रहता है। हमने हर किसी का दिल रखने की कोशिश की, पर अंत में यह तक याद नहीं रहा कि अपना दिल रखा कहां था। कोई नजदीक नहीं होता जब तक उसे खोकर बहुत दूर से न देखो। जो कुछ भी चुभे, वो विचार हो, व्यवहार हो या व्यक्ति, छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि कांटे तभी चुभते हैं जब तुम उन्हें पकड़ कर रखते हो। कभी कभी बातों से ज्यादा खामोशी शोर करती है, क्योंकि जो रोना चाहिए वो बस आंखों से नहीं, अंदर ही अंदर भी बहता है। जिन्होंने नींद तोड़ी है वो ही जानते हैं कि ख्वाब कैसे बनते हैं। जिन्होंने भरोसा खोया है वो ही जानते हैं कि विश्वास की दरार कितनी गहरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वो नहीं जो बोलता है, बुद्धिमान वो है जो जानता है कि कहां चुप रहना है। हर चीज की अपनी धार होती है। ब्लेड पेड़ों को नहीं काट सकता, कुल्हाड़ी बालों को नहीं संवार सकती। हर किसी की काबिलियत अपनी जगह की मांग करती है। तुम अगर किसी की मुस्कान बन सकते हो तो बनो, वरना किसी की उदासी की वजह मत बनो। अपनों का बदल जाना घर या समय के बदल जाने से कहीं ज्यादा दुख देता है, क्योंकि घर और समय लौट सकते हैं, पर कोई अपना जब पराया हो जाए तो केवल स्मृति बचती है, जिसे न बदला जा सकता है न भुलाया। कई बार खुद को समझने के लिए हमें दूसरों से दूर जाना पड़ता है। सब्र दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है, क्योंकि दुनिया आंसू नहीं पूछती, वजह पूछती है, और फिर उसी वजह पर हंसती है।
हर इंसान जितना ऑनलाइन हो रहा है उतनी ही तेजी से उसकी इंसानियत ऑफलाइन हो रही है। इज्जत पैसे से नहीं मिलती, वो चरित्र से बनती है, और एक बार टूट जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे जोड़ नहीं सकती। रातों से लड़ना पड़ता है सपनों को जिंदा रखने के लिए, बातों से नहीं। जो सोचते हैं बहुत, करते कुछ नहीं, वो केवल थकते हैं, बढ़ते नहीं। भरोसे की उम्र कम होती है और घाव की उम्र लंबी। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा चुभती हैं और कुछ लोग फूलों की तरह धोखा दे जाते हैं। कभी अपने आप से झूठ मत बोलो, क्योंकि जब तुम अपनी ही नजरों से गिर जाओगे तो फिर कोई आईना तुम्हें अच्छा नहीं दिखा पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला मत समझो उस इंसान को जो चुपचाप चल रहा है, वह भी कभी भीड़ का हिस्सा रहा होगा। बस अब उसने दुनिया की तालियां नहीं, अपने मौन का संगीत चुन लिया है। समझौते तब तक ही अच्छे हैं जब तक आत्मा की कीमत ना चुकानी पड़े। बदल जाना कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि यह उस व्यक्ति की घोषणा है कि उसने अब और छोटे सहने से इनकार कर दिया है। जिसे आपने दिल में जगह दी, वो अगर पीठ पीछे वार करे तो समझ लीजिए आपके अंदर अब अनुभव का जन्म हो गया है। कोई आपकी आंखों के आंसू नहीं देखता जब तक वो अपनी स्वार्थ की आंख से उनमें लाभ न खोज ले। जो इंसान खुद से जीत गया, वो दुनिया से क्या हारेगा। हर मुस्कुराहट के पीछे एक अधूरी चीख होती है जो किसी को सुनाई नहीं देती। सच्ची प्रार्थना वह नहीं जो मंदिर में गूंजे, बल्कि वह है जो कर्म के रूप में फले। जिसे आप प्रेम कहते हैं, उसकी जड़ें गर्भ में ही बोदी जाती हैं। मां की ममता उस पहले प्रेम की शुरुआत होती है जो चेहरा देखे बिना सांसों से बांध लेती है। जो बात भीतर नहीं मरी, वो जुबान पर आ ही जाएगी, क्योंकि जुबान कभी नहीं फिसलती। सच की दस्तक देर सबेर दे ही देती है। दूसरा मौका, यह कोई कहानी की शय नहीं, यह एक भ्रम है जिस पर हम जीते हैं और मर भी जाते हैं। बुरे लोग नुकसान नहीं करते, पर जो अच्छाई का मुखौटा पहनकर चलते हैं, वे आत्मा को भीतर से तोड़ देते हैं। हर किसी के आगे झुक जाना शालीनता नहीं, अपने आत्मसम्मान का वध है। वक्त तो बदलता ही है, पर उसके साथ कई चेहरे अपना असली रूप भी दिखा जाते हैं। जो सच्चे हैं वो अक्सर कम दिखते हैं, क्योंकि भीड़ की नजर रंग पर होती है, रंगत पर नहीं। जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, वे भूल जाते हैं कि श्रेष्ठता की पहचान दूसरे तय नहीं करते, वक़्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान रखना, जो लोग अपने सपनों को भूलकर दूसरों के लिए जीते हैं, वो एक दिन खुद दूसरों की स्मृति बन जाते हैं। यहां कोई किसी का सपना पूरा करने नहीं आया, हर कोई अपने ताज के पीछे भाग रहा है, चाहे उसके लिए किसी का सिर ही क्यों ना कटाना पड़े। जो रुक गए वो बस थक गए थे, क्योंकि भागते रहने से हर मंजिल नहीं मिलती। कभी कभी बैठकर सांस लेना भी जरूरी होता है। कभी किसी को आदत मत बनने दो, क्योंकि आदत जब जाती है तो सिर्फ खालीपन नहीं छोड़ती, बल्कि अस्तित्व हिला देती है। वो लोग जो कहते हैं खुलकर जियो, दरअसल वही दुनिया तुम्हें हर रोज बांधने की रस्सी बुन रही होती है। अगर कोई तुम्हारा होना नहीं चाहता तो उसे रोकने की कोशिश करना अपने आत्मसम्मान की हत्या है। अगर अकेलापन समझना है तो बारिश के बाद तार पर अटकी आखिरी बूंद से पूछना, टूटकर गिरने से पहले वो कितनी देर तक टिकती है। बस यह जान लो कि वही बूंद सबसे मजबूत होती है। कभी किसी के बुरे वक्त पर मत हंसना, वक्त को चेहरे याद रहते हैं। आज जो हंस रहे हो किसी के गिरने पर, कल वही तुम्हारे आसमान को छीन सकता है। जो रोते हैं जरूरी नहीं कि कमजोर हो, कभी कभी वे ही सबसे ताकतवर होते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि आंसू सिर्फ आंख नहीं धोते, आत्मा भी धोते हैं। जिंदगी के नियम भी कुछ कबड्डी के खेल जैसे हैं। जैसे ही तुम सफलता की लाइन छूते हो, लोग तुम्हारे पैरों को जकड़ लेते हैं। जरा सोचो, जो रोशनी देता है उसे हर अंधेरा क्यों डराता है। खुदा के इंसाफ पर उस दिन यकीन आया जब अमीर गरीब दोनों का कफन एक जैसा देखा। जिसने पूरी जिंदगी रिश्तों की पूजा की, उसे अंत में अकेले ही विदा होना पड़ा। मतलब कि दुनिया में कैसे हो, बस एक औपचारिकता बन चुकी है। जवाब में सच्चाई की कोई जरूरत नहीं रही। जब कोई आपको छोड़ जाए तो समझो उन्होंने आपकी आत्मा से नहीं, अपने स्वार्थ से रिश्ता तोड़ा है। एक आदमी जब रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, पर जब वही उठ खड़ा होता है
तो पूरी दुनिया उसके रास्ते बदलने लगती है। जो अपनी बात पर टिक न सके, उसकी बातों पर भरोसा करना अपने ज़मीर को गिरवी रखना है। छोटी सी उम्र में देखा है दोस्तों का मतलब बदलते, अपनों का रंग उतरते और मुस्कुराहटों के पीछे छुपे आंसुओं को। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे अच्छा रिश्ता उससे होता है जो आपके पास कुछ नहीं चाहता, बस आपको चाहता है। आज जहां तुम हो, कल वहां कोई और होगा। याद रखना, समय किसी का नहीं होता। असली मासूमियत चेहरे की मुस्कुराहट नहीं होती, बल्कि वो सुकून होता है जो दूसरों के दुख में भी आपको बेचैन कर दे। हर वक्त सबसे लड़ने की जरूरत नहीं, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, पर अच्छा वक्त अच्छा इंसान कभी नहीं ला सकता। सच्चे लोग रोने नहीं देते, और जो रोने दें वे कभी सच्चे नहीं थे। कामयाबी वही होती है जो किसी को नीचा दिखाकर नहीं, किसी को उठाकर हासिल हो। जो खुद की नजरों में बेदागा है, उसे दुनिया की नजरों से डर नहीं लगता। अच्छे वक्त को सर पर मत चढ़ाओ और बुरे वक्त को दिल में मत उतारो, वरना या तो तुम उड़ जाओगे या टूट जाओगे। जो लोग खुद को छोड़कर किस्मत पर विश्वास कर बैठे, उन्हें मेहनत की ताकत कभी समझ नहीं आई। जब सब खिलाफ खड़े हों तो घबराना नहीं, बल्कि मुस्कुराना, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि अब तुम सही रास्ते पर हो। जो जाने की तैयारी में हैं, उन्हें दरवाजे तक छोड़ाओ। कम से कम इतना तो दिखाओ कि तुमने रिश्तों को निभाना सीखा है। जो मेहनत में कसर नहीं छोड़ते, वो कभी किस्मत को दोष नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिरों में सोने के कलश भले ही चमकते हों, पर सिर तो आज भी पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाया जाता है। कभी कोई व्यक्ति गलती करे तो माफ करना समझदारी है, 2 बार करे तो यह मानवता है। लेकिन जब वही गलती तीसरी बार दोहराई जाए तो अब यह भूल नहीं, एक आदत है। और आदतें सुधारने से नहीं, दूर रहने से बदलती हैं। कुछ लोग दूसरों की थाली से निवाला छीनकर खुद को विजेता समझते हैं, और कुछ लोग अपनी थाली से भूख मिटाकर खुद को धन्य मानते हैं। ये फर्क भूख का नहीं, संस्कारों का है। छीनने वालों का पेट कभी नहीं भरता, और बांटने वाले कभी भूखे नहीं मरते। अगर आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू जरूरी है, और अगर जानकारी अधूरी हो तो जुबान पर लगाम जरूरी है। मूर्ख से बहस करना ठीक वैसा है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे या ना मरे, थप्पड़ तो तुम्हें ही पड़ता है। हर इंसान किताब नहीं होता जिसे एक बार में पढ़ा जाए। कोई व्यक्ति परतों में खुलता है, कभी व्यवहार में, कभी खामोशी में, तो कभी धोखे में। जो व्यक्ति हर बात पर मीठा बोले, वो धीरे धीरे झर बन सकता है, और जो कड़वा लगे, हो सकता है एक दिन औषधि बन जाए। जिसे बिना उम्मीद के भी अच्छा करना आता है, उसी के हाथ में खुशबू रह जाती है, चाहे वो फूल किसी और के लिए रहा हो। शरीर पर लगे मैले कपड़ों से शर्म आ जाए, तो मन पर लगे मैले विचारों से क्यों नहीं। सच्चा श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो, जीत नहीं, दयालुता हो, कमजोरी नहीं, ज्ञान हो, घमंड नहीं, करुणा हो, प्रतिशोध नहीं। अगर लोग आपकी भलमनसाहत को आपकी आर्थिक कमजोरी समझने लगे, तो यह आपकी नहीं, उनकी सोच की गरीबी है। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाना। जरूरी नहीं कि हर बीमारी शरीर से शुरू हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियों को देखकर भी बीमार पड़ जाते हैं। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिखरा हुआ स्वास्थ्य कभी न कभी वापस आ सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार फिसल गया, वो न स्वर्ण बनकर लौटता है, न ही अवसर बनकर। आज सबने पैसा तो बहुत कमा लिया है, लेकिन क्या उससे कोई ऐसा रिश्ता खरीदा है जिसमें बिना स्वार्थ के अपनापन हो? पैसों से नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि सोने की चादर में लिपटे लोग भीतर से अकेले, डरे और खाली होते हैं। बात सोने के मंदिर की नहीं, उस सीढ़ी की है जिस पर झुकते हुए तुम्हारा अहम टूटता है और तुम्हारा सत्य जागता है। आज के दौर में बिना मतलब कोई बात नहीं करता, तो साथ की उम्मीद करना भी खुद को धोखा देना है। जिन रिश्तों को निभाने के लिए जबरदस्ती करनी पड़े, वो रिश्ते नहीं, एक बोझ होते हैं। और कोई साथ तभी खास होता है जब वह स्वेच्छा से चले आए, बिना पुकारे। जिस दिन तुम अपनी हंसी के खुद मालिक बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हारी मुस्कान छीन नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता की सबसे प्यारी पहचान अपने आंसुओं पर भी मुस्कुराना सीख जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं,
कभी कभी बिना सबूत के भी कुछ रिश्ते सबसे पवित्र होते हैं, जैसे एक माँ का अपने बच्चे से प्रेम, जिसका न कोई हिसाब होता है न कोई प्रमाण, बस अस्तित्व के साथ बहती भावना होती है। माँ बाप का प्यार क्या होता है ये तब तक नहीं समझ आता जब तक तुम खुद माँ बाप नहीं बनते, और जिस दिन बन जाते हो उस दिन दुनिया की सारी परिभाषाएं बदल जाती हैं। जो नहीं मिल पाता वही सबसे ज्यादा याद रह जाता है। बाकी तो जिंदगी हर रोज कुछ देती रहती है, पर उस एक छूटे हुए पल की कसक नहीं जाती। मत कहा करो कि किस्मत सिर्फ हथेलियों में लिखी होती है। जिनके हाथ ही नहीं होते क्या उनकी तकदीर नहीं होती? भरोसा जब खुद पर हो तो वही विश्वास बन जाता है, और जब भरोसा दूसरों पर हो जाए तो वही निर्भरता बनकर कमजोरी बन जाती है। गिरना जरूरी है, तभी तो उठने का मूल्य समझ आता है। औकात का पता तब नहीं चलता जब आप खड़े होते हैं, बल्कि तब चलता है जब आप गिरे होते हैं और कोई नहीं उठाता। कई बार जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमें हमारी सोच से बड़ा बना देता है। खुदा हर किसी को महंगी घड़ी दे, लेकिन कोई भी मुश्किल घड़ी में फंसे नहीं, यही दुआ है। 3 चीजें हैं जो देर तक कभी छुप नहीं सकती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। पर आजकल लोग इतनी जल्दी बदल जाते हैं कि पूछते हैं कैसे हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हम तो कल भी सच्चे थे, आज भी अडिग हैं। बस फर्क इतना है कि अब हम बोलते कम हैं और समझते ज्यादा हैं। दिल को समझाना पड़ता है कि मत रख इतनी उम्मीदें, हर किसी की एक अपनी दुनिया है। ठोकरें बुरी नहीं होती, कभी कभी रास्ते का नक्शा देती हैं, तो कभी हाथ थामने वालों की पहचान कराती हैं। अफवाहें उड़ती हैं, हकीकत खोजनी पड़ती है, जैसे जंगल में झरना खोजना और भीड़ में सन्नाटा सुनना। जहां पेड़ और पानी साथ हों वहां हरियाली आ ही जाती है, और जहां मन की सरलता और घर के संस्कार हों वहां जीवन की हरियाली भी देर नहीं लगाती। बीते हुए कल को याद कर आज का दिन बर्बाद मत करो। कुछ काम ऐसे भी कर लो जिसका गवाह सिर्फ ऊपर वाला हो। यदि नियत साफ हो और मकसद पवित्र, तो ईश्वर कभी चुप नहीं रहते, वो किसी न किसी रूप में साथ बनकर उतर आते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई देखे या ना देखे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सो रहे होते हैं। रिश्ता वहीं तक निभाओ जहां तक सम्मान हो, और साथ वहां तक चाहो जहां तक आत्मा को सुकून मिले, क्योंकि जबरदस्ती का साथ ना रिश्ता कहलाता है, ना सुकून देता है, बस आत्मा को थका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लफ्जों की कीमत तुम नहीं समझे वही किसी और की जुबान में इबादत बन गए। हर चीज की कीमत बताने वाले घरों में खुशियां तौल कर नहीं आती, वो सिर्फ चीजें होती हैं, इंसान नहीं। आज की हंसी को कल की चिंता में मत खो देना। जो होना है वह होकर रहेगा। किस्मत की फरियादों से न कोई रचना बदली है न जीवन, पर आज की सांस अगर सिसकी में बदली तो वह कल तक नहीं लौटती। बुरे वक्त की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं कि लोग साथ छोड़ते हैं, बल्कि यह है कि उनकी असली शक्ल नजर आने लगती है। रिश्ते वो नहीं जो जोर से पकड़ने पर टूटे, बल्कि वो हैं जो छोड़ने के बाद भी दिल में छूट जाए। कभी कभी किसी के साथ पूरी रात बिताने से ज्यादा जरूरी होता है सुख दुख बांट लेने की ईमानदारी। जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं वही अक्सर आपका इम्तिहान लेता है, जो हर बार आपको गिराकर देखता है कि आप अब भी उसकी तरफ देख रहे हैं या नहीं। हर वो व्यक्ति जो आपकी खैरियत बिना स्वार्थ पूछे वही आपका सच है। बाकी सब चेहरे हैं जो वक्त के साथ मेहमान बनकर आते हैं और मतलब निकालते ही मेज छोड़ जाते हैं। कभी किसी के प्यार के लिए गिड़गिड़ाना मत, मोहब्बत भीख नहीं होती। भीख मांगी हुई मोहब्बत मौत से भी ज्यादा बदतर होती है। कभी सोचा है अगर इस दौड़ती जिंदगी में स्कूल की तरह कोई घंटी होती जो बजते ही सुकून दे देती, तो शायद हम सब वक्त की सजा से कुछ देर को तो छूट जाते। जब आंखें बोलने लगे और लफ्ज खामोश हो जाएं, तो समझ लेना कि रिश्तों में दरार आ चुकी है। वो घड़ी जो तुमने तोहफे में दी थी, अब हर बार देखने पर बस यही पूछती है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा वक्त भी था? पता नहीं गलती हमारी थी या खता उनकी, पर आंखें आज भी नम हैं और बातें अब भी अधूरी। संगति अगर सही हो तो व्यक्ति बदल जाता है, और अगर संगत गलत हो तो इंसान का जीवन ही बिखर जाता है।
जैसे कड़वा स्वाद शरीर को तोड़ता है, वैसे ही कड़वे संबंध आत्मा को झर बना देते हैं। शंका का इलाज नहीं, चरित्र का प्रमाण नहीं, और शब्द का मोल मौन से नहीं मापा जाता। कभी कभी आपकी खामोशी दुनिया के सबसे ऊंचे भाषण से ज्यादा गूंजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक अजीब खेल है, जिसके साथ हैं उसे चाह नहीं पाते, और जिसे चाहो वो कभी पास नहीं आता। जायका अलग है मेरे लफ्जों का, कोई समझ नहीं पाता, कोई छक नहीं पाता। हकीकत की तलाश बाहर मत करिए, वो अक्सर उन अफवाहों में दबी होती है जो आपके ही आसपास तैरती रहती है। अपनों के साथ वक्त कब बीत जाता है पता नहीं चलता, पर बुरा वक्त आते ही वो अपने कहां चले जाते हैं ये बहुत अच्छे से पता चल जाता है। वक्त जब बुरा होता है तो बड़ों को भी छोटे आंखें दिखाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर चीज की कीमत बताते हैं, पर एहसास की कोई समझ नहीं होती। प्यार में भी पौधे की तरह वक्त देना जरूरी होता है, वरना रिश्ता सूख जाता है। बेहतर यही है कि कुछ मतलब की बातें और कुछ बातों के मतलब समझ में ही ना आए, क्योंकि जिंदगी जब खुद ही उलझन हो तो हर जवाब एक नई पहेली बन जाता है। हर रोज नहीं मरते लोग, पर रोज टूटते हैं, अंदर ही अंदर, चुपचाप, बिना किसी चीख के, जैसे अधूरे सपनों की नींद में टूटी हुई उम्मीदें करवट बदलती हैं। कमजोर कोई भी नहीं होता, वक्त कभी कभी हर किसी को बस झुका कर देखता है। कितने झुक कर भी अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। अंदर की मरम्मत चल रही है आजकल, चेहरे पर मुस्कान है, पर दीवारों पर दरारें हैं, आवाजें आती हैं भीतर से, लेकिन किसी को सुनाई नहीं देती। छोटे थे तो जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आता है टूटे खिलौनों से ज्यादा वफादार कोई रिश्ता नहीं होता। होमवर्क अधूरा होता था, पर नींद पूरी आती थी। अब तो सब कुछ लिखा है, सिर्फ सुकून गायब है। रिश्तों में साया नहीं चाहिए, चरित्र चाहिए, क्योंकि साया तो हरदम बड़ा होता है, लेकिन जिंदगी में बड़ा वो होता है जो दूसरों की अच्छाइयों से सीखे, ना कि उनसे ईर्ष्या करे। तू अपनी ही गलतियों पर गौर करे इंसान, फिर देख तेरी ही नजर तुझसे नजरें नहीं मिला पाएगी। जिंदगी एक किताब जैसी है, पढ़नी नहीं आती तो हिसाब लगाते रहो, पन्ने पलटते जाओ, लेकिन कहानी समझ नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तकलीफ बाहर के अकेलेपन में नहीं है, दर्द तो अंदर के उस शोर में है जो हर मुस्कान के नीचे दबा बैठा है। हर चेहरा हंस रहा है, पर आत्मा थकी हुई है। एक मिनट की सोच पूरी जिंदगी बदल सकती है, बाकी तो जिंदगी सालों में भी नहीं बदलती। बुराई को देखना, सुनना खुद बुराई की शुरुआत है, और अच्छाई को महसूस करना पहली सीढ़ी है आत्म शांति की। इस दौर की सबसे बड़ी दौड़ यह है कि मेरी दीवार तेरी दीवार से ऊंची कैसे हो, लेकिन भूल जाते हैं लोग, आंधी सिर्फ उसी को गिराती है जो झुकना नहीं जानता। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। यही फर्क था जीत और हार के बीच। दिमाग में अच्छे विचार होंगे तो आत्मा में तरंगे होंगी, और जब तरंगे होंगी तो जीवन भी लहरों जैसा लगेगा, कभी उठेगा कभी गिरेगा, पर रुकेगा नहीं। कभी किसी ने पूछा, क्या सच में इश्क किया था? हमने कहा, आज भी जबान पर छाले हैं। अच्छे कर्म बिना शोर किए जैसे किसी के चेहरे पर बिना बताए मुस्कान छोड़ जाते हैं। धन बहुत कुछ दे सकता है, पर सुकून सिर्फ पुण्य देता है। जिंदगी जितनी हल्की दिखती है वो उतना ही भारी बोझ उठाए फिरती है, क्योंकि जो लोग बाहर से शांत लगते हैं अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा टूटा करते हैं। जो लोग झूठी तारीफों से मुस्कुरा जाते हैं वही सच्ची बातों पर मुंह बना लेते हैं, क्योंकि सच कह देना अब रिश्ते खत्म कर देता है। अगर किसी ने गहराई से चोट खाई हो तभी वो गहरी बातों को समझता है, वरना सब तो सतह पर ही तैरते हैं। भावनाएं आजकल फालतू लगती हैं। घमंड शराब की तरह ही होता है, खुद को छोड़कर सबको दिखता है कि तुम चढ़ चुके हो, पर तुम अब भी खुद को होश में मानते हो। कभी कभी खुद से बहस कर लेना चाहिए, सारे सवाल वहीं सुलझ जाते हैं, वरना दुनिया से बहस करोगे तो हर जवाब के साथ एक नया सवाल और जुड़ जाएगा। खुश रहना है तो लोगों की सोच को दिल से लगाना बंद करो, क्योंकि जिसने चोट दी उसे कभी दर्द नहीं हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान जमीर से बात नहीं करता उससे दिल की बात करना अपने जज्बातों की बेइज्जती है। हर मुस्कान जो सुंदर दिखती है उसके पीछे गहरे जख्म होते हैं।
क्योंकि जो टूटा होता है वही हंसी को असली नकाब बनाना सीखता है। कदर उन्हीं की करो जो तुम्हारी बेरुखी के बावजूद तुमसे इज्जत से बात करते हैं, वरना दुनिया तो उन लोगों से भरी है जो मतलब से, मोहब्बत और मजाक से इज्जत निभाते हैं। शोर बाहर नहीं है साहब, सब कुछ तो भीतर है। एक गहरी सी खामोशी, एक अधूरी सी तड़प जो कहती है कि कुछ तो बाकी है। इंसान कहता है पैसा आए तो कुछ करूं, पैसा कहता है कुछ कर मैं आऊं। सफलता की असली शुरुआत वहीं होती है जहां फैसला मुश्किल होता है, क्योंकि आसान फैसले कभी महान नहीं बनाते। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है अपनों की मुस्कुराहट से। उसने हाल पूछा था मेरा, मैंने उसका साथ पकड़ लिया। दुनिया को वो लोग प्यारे लगते हैं जो सच बोलते ही नहीं, क्योंकि सच मिर्च जैसा लगता है। लोग चाटना पसंद करते हैं, चुभन नहीं। अगर बहस करनी हो तो उस इंसान से कभी मत करना जो सिर्फ बहस के लिए जिंदा है, क्योंकि आवाज चाहे जितनी भी दमदार हो, कुत्ते से बेहतर कोई भौंक नहीं सकता। दुआएं उसी से लो जो दिल से दे सके, वरना जबान से बोले गए खैरम कदम कभी असर नहीं करते। रोना उसी के सामने चाहिए जो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी को समझ सके, वरना दुनिया अब आंसू भी कंटेंट समझती है। बड़े लोग रंग नहीं बदलते, बल्कि वो रंगों को पहचान जाते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी रंगीन होती है। अगर अकेलापन बाहर का होता तो भीड़ में लोग इतने अकेले क्यों होते? श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी तब रंगीन नहीं होती जब सब ठीक हो, बल्कि तब होती है जब अंदर तूफान हो और चेहरे पर सुकून। खुद से प्यार करना शुरू कर दो, वरना हर कोई तुम्हारी खुद की नजरों में भी तुम्हें गिरा देगा। काबिलियत ही पहचान बनती है, वरना तो दुनिया में नाम बहुत मिलते हैं, बस अपनी कहानी खुद लिखनी होती है। समझने की कोशिश मत कर जिंदगी को, क्योंकि जो समझ जाता है वो फिर सवाल नहीं करता, और सवालों के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। चलते वक्त को बदलने की कोशिश मत कर, बस अपने कदमों को लय दो, वरना या तो तुम रुक जाओगे या वक्त आगे निकल जाएगा। क्या तुमने कभी उस चप्पल को देखा है जिसे सबने दोषी ठहराया जब पैर फिसला, लेकिन उसी ने तुम्हें तपती जमीन से बचाया था? यही इंसान की फितरत है। रिश्तों की उम्र लंबी नहीं होती, वो तो बस उतनी देर तक रहते हैं जब तक तुम उन्हें एहसास देते हो। जो गलती पर वकील बनता है और दूसरों की गलती पर जज, वो फैसला नहीं करता, फासला तय करता है। जिसे तैरना सिखाओ वो डुबोने को तैयार रहता है, क्योंकि इस खुदगर्ज बस्ती में एहसान भी अब गुनाह बन चुका है। शिकायतें बेमानी हैं जब सामने वाला शब्दों को नहीं, सिर्फ मतलब को समझता हो। मतलबी लोग अच्छे शिक्षक हैं जो बिना कहे सिखा जाते हैं कैसे हर मुस्कान के पीछे एक घाव होता है। वो वक्त जब यादें ठहरती हैं और वर्तमान सांस लेना भूल जाता है, बस वही लम्हा होता है जब इंसान अपने आप में गुम हो जाता है। अगर तुमने किसी को वक्त नहीं दिया तो वक्त तुम्हारे बीच से रिश्ता निकाल लेता है। कांच और दिल दोनों जब टूटते हैं तो किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। इन्हें जोड़ना आसान नहीं होता, और अगर जोड़ भी दो तो दरारें बोलती हैं। मक्खियां हमेशा जख्म पर बैठती हैं, क्योंकि खूबसूरती उन्हें कभी दिखाई नहीं देती। कुछ इंसान भी ऐसे ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार चाहे ज्ञान का हो या धन का, सर्वनाश सुनिश्चित है। राम को ज्ञान था, रावण को ज्ञान का घमंड। घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं, क्योंकि समय कभी फूलों की तरह नहीं गुजरता। जिंदगी में ऊंची मंजिल हो सकती है, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। तभी तो घमंड कभी फल नहीं देता, सिर्फ फूलने का भ्रम देता है। दुनिया कहती है पसंद नहीं हूं मैं, मुसीबतों से पूछो कितना चाहती है वो मुझे। शौक है जीने का, पर इतना भी नहीं कि हर सांस को भीख में लूं। बुरे लोग अनुभव दे जाते हैं और अच्छे लोग यादें, इसीलिए किसी को दोष मत दो। हर इंसान कुछ न कुछ छोड़ जाता है। कभी किसी पर हंसी आती है, कभी खुद पर तरस, क्योंकि सब कुछ सहकर भी कह नहीं पाते। एक रिश्ता वही सच्चा होता है जिसमें निभाने की हिम्मत हो, वरना हर कोई बातों से प्यार करता है। कोई व्यक्ति सुंदर नहीं होता, उसे चाहने वाला उसे खूबसूरत बना देता है। भरोसा अब किसी पेड़ से करो या परिंदे से, इंसान अब भरोसे लायक नहीं रहा। तू क्यों समझौता करे हर कदम पर? तुझे जीना है या बस जिंदा रहना है? जब बहस करने वाला बहस ही ना छोड़े तो चुप रहना ही बुद्धिमानी है। कभी कभी खामोशी चीख से ज्यादा असर करती है।
और कुछ तकलीफें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त होती हैं क्योंकि हम उन्हें बयान करने लायक ही नहीं रहे। तुम कहोगे क्यों चुप रहते हो? मैं कहूंगा क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं बचा जिसे मेरी आवाज की परवाह हो। खूबसूरती चेहरे की नहीं, दिल की नमी में छुपी होती है। जो वक्त की धूप में सूख जाए तो सारा चेहरा भी बेजान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे अच्छे कर्मों पर भी लोग शक करें तो मुस्कुरा देना, क्योंकि शक तो सोने की परख है, कोयले पर तो कोई नहीं करता। हौसला हो तो जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां उम्मीद खत्म लगती है। कोई रास्ता नहीं दिखता, फिर भी कोई चलने लगता है। प्रेम पूर्वक किया गया कर्म वृक्ष की जड़ में डाला गया जल है, जो सबसे ऊंचे पत्ते तक पहुंचता है, बिना शोर, बिना अपेक्षा। जीवन अनुभवों की वो सड़क है जो बिना चले कभी समझ नहीं आती। हर मोड़ एक नया अध्याय है, हर गिरावट एक नया शिखर। मुस्कुराओ, लेकिन दिखावे से नहीं, उस मुस्कान से जो भीतर के तूफान को गले लगाकर उगती है। तुलना मत करो, क्योंकि तुलना आनंद को खा जाती है। जहां तुलना शुरू होती है वहीं से अपनापन मरने लगता है। कभी नाम कमाने की चिंता मत करना, जो मिट्टी में भी अपनी खुशबू छोड़ दे वो नाम नहीं, कर्म की अमिट पहचान होता है। भरोसा अगर करना हो तो उस पर करो जो अदृश्य होते हुए भी हर दर्द में तुम्हारा स्पर्श बन जाए। प्रभु पर करो, क्योंकि इंसानों की यादें मौसमी होती हैं। दौलत और हुस्न के पीछे मत भागो, क्योंकि एक बैंक में बंद हो जाती है और दूसरा जमीन में। साथ जाता है सिर्फ तुम्हारा व्यवहार। कुछ लोग तुम्हें आजमाएंगे, कुछ इस्तेमाल करेंगे, कुछ छोड़ जाएंगे, पर वही कुछ रह जाएंगे जो तुम्हें जीना सिखा देंगे। हर किसी के आने का एक उद्देश्य होता है, पर हर किसी के जाने के बाद एक खालीपन छूट जाता है। लोगों से उम्मीद रखना जैसे रेत पर घर बनाना, हर लहर उसे बहा ले जाती है और हर बार तुम फिर से अकेले खड़े होते हो। सांस तो लो खुलकर, घुटकर जीने से बेहतर है कि एक बार खुलकर जी लिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास के नाम पर खिलवाड़ होता है, पर जब आत्मा रोती है तब कोई आंसू नहीं देखता। मूर्ख वो नहीं जो गुनाह करता है, मूर्ख वो है जो सोचता है कि सजा दुनिया देगी, जबकि सजा तो समय देता है। जो मनुष्य ये समझ जाए कि हवा हर बार एक ही दिशा में नहीं चलती, वो फिर आंधियों से भी डरना छोड़ देता है। कभी कभी इंसान सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी मौन रहता है, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो अगर बोले जाए तो शोर बन जाते हैं, और अगर सह लिए जाए तो शांति का बीज। जिंदगी भी सांस की तरह है, जब तक चल रही है हम यहाँ हैं, और जब रुक गई तो वहां किसने देखा है अब तक। मनुष्य कहता है प्रार्थना करते वक्त भगवान सब सुन रहा है, फिर उसी दिन निंदा करते हुए वो यह भी भूल जाता है कि जिसे वह सुनाने चला है वह खुद भी सब सुन रहा है। पुण्य करते वक्त कहता है ईश्वर देख रहा है, और पाप करते वक्त आंखें बंद कर लेता है जैसे भगवान अंधा हो गया हो। दान करते वक्त कहता है भगवान सब में है, लेकिन चोरी करते वक्त भूल जाता है कि वही सब उसी में भी है। प्रेम करते हुए लगता है कि पूरी दुनिया ईश्वर की रचना है, और नफरत करते वक्त जैसे रचना नहीं मूल्यहीन चीज हो गई हो। यही तो दुर्भाग्य है कि मनुष्य खुद को बुद्धिमान समझता है, लेकिन अपने ही विचारों से हर दिन हारता रहता है। जो बीज आज बोओगे कल वही फसल बनकर आएगा। कर्म तुम्हारे दोस्त नहीं है, न ही दुश्मन, वे बस निष्पक्ष न्याय करते हैं। कोई भी इतना महान नहीं होता कि अपने कर्मों से बच जाए, और कोई भी इतना तुच्छ नहीं होता कि अपने अच्छे कर्मों से ऊपर उठ न पाए। प्रशंसा देना आसान है, लेकिन अपमान वो सोचना चाहिए, क्योंकि अपमान वह आर्ण है जो ब्याज समेत वापस आता है, और सबसे बुरा उस वक्त जब आप खुद को ऊंचाई पर समझ रहे होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने अतीत से डरता है वो कभी वर्तमान नहीं जी पाता, और जो अपने वर्तमान को बिगाड़ देता है उसका भविष्य उसे कभी माफ नहीं करता। सीख वही सच्ची होती है जो तुम्हें चुप करा दे, और ज्ञान वही जो तुम्हारी चुप्पी में भी सबसे बड़ी आवाज बन जाए। कभी अपने दुख, अपनी कमजोरी या अपने नुकसान को सार्वजनिक मत बनाओ, क्योंकि यह दुनिया सहानुभूति से ज्यादा जिज्ञासा से देखती है। मौन रहना एक कला है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि कहां मौन झर बन जाता है और कहां वो अमृत। सफलता अगर तुम्हें अहंकारी बना रही है तो समझो वो सफलता नहीं, वह तुम्हारा विनाश है।
और असफलता अगर तुम्हें तोड़ रही है तो समझो तुम अभी तक खड़े ही नहीं हुए। समय जब खराब चलता है तो लोग नहीं, विचार बदलो, क्योंकि जो समय के साथ बहता है वो डूबता नहीं, क्योंकि उसे मालूम है हर लहर का एक किनारा होता है। अगर ठोकरें न लगी होती तो रास्तों की पहचान कैसे होती, और अगर रास्ते सीधे होते तो मुसाफिर अंदर से टेढ़े कैसे होते। मशवरा मत देना मुझे, क्योंकि मैंने दुआओं के बदले ताने कमाए हैं और उम्मीदों के बदले सिर्फ वादों की राख। जब रास्ता बंद लगे तो नदी को याद कर लेना, क्योंकि नदी कभी अपने किनारों से नहीं डरती, वो उन्हें काटती है, मोड़ती है और खुद अपना रास्ता बनाती है। ईश्वर ने 3 ऐसी रचनाएं की जो मनुष्य को भूलने, चलने और संभलने सिखाती है। अनाज में कीड़े दिए, वरना लोग रोटी भी तिजोरी में रख लेते। देह में दुर्गंध रख दी, वरना मुर्दा शरीर भी मंदिरों में रखे जाते। और दुख के साथ भूल जाने की आदत दे दी, वरना आदमी सिर्फ एक रोता हुआ समय बन जाता। जो तुम में है वही तुम बाहर बांटते हो। सुखी सुख देता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान, भ्रमित भ्रम और डरपोक डर। और फिर तुम सोचते हो कि दुनिया क्यों वैसी है जैसी है। मन को सकारात्मक विचारों से मत खाली रहने दो, वरना वो घास की तरह नकारात्मकता से भर जाएगा। खाली खेत उगता नहीं, जंगली हो जाता है। बोलो अगर तो सोचकर, चुप रहो अगर तो संभल कर, क्योंकि कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है। कभी अपनों की नजरों में गिरकर तो कभी अपने आप में डूबकर। कभी सोचना गंगा इतनी भीड़ क्यों झेलती है, क्योंकि गुनाह करने वाला जानता है कि पाप विचार करते हैं और गंगा सिर्फ शरीर को धोती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म उसे नहीं चाहिए जो कर्म समझ चुका है, क्योंकि जिसने कर्म पकड़ लिया उसने ईश्वर को छू लिया। तन को चलना चाहिए, मन को स्थिर होना चाहिए। अगर उल्टा हो गया तो या तो शरीर थक जाएगा या मन टूट जाएगा। जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, वरना भोजन रोग बनता है, पैसा घमंड बनता है, राज खतरा बनते हैं, शब्द झर बनते हैं। और फिर कहते हो जिंदगी कड़वी क्यों है। अगर अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तो दुनिया तुम्हें कभी रुला नहीं पाएगी। जब गलत लोग टकराते हैं तो सही लोगों की पहचान होती है, क्योंकि जो सीधा चलता है वो कभी मोड़ नहीं समझ पाता। नाराजगी भी एक जहर है, इतना गाढ़ा मत होने दो कि भविष्य में समझौते की कोई सीढ़ी न बचे। ईश्वर अगर चाहिए तो मंदिरों की मूर्तियों में मत ढूंढो, बल्कि किसी की आंख में चमक लौटा कर देखो। गलतियों को पहचानना बुरा नहीं, लेकिन अगर शुरुआत खुद से हो, क्योंकि वही गलती सबसे बड़ी है जिसे हम गलती नहीं मानते। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, पर कांटों को दोष मत दो, क्योंकि फूल वही सबसे सुंदर लगता है जो दर्द के बीच भी मुस्कुराना जानता हो। अगर पेड़ और पानी पास हो तो हरियाली अपने आप आ जाती है, लेकिन जहां मन की मिट्टी सूखी हो वहां संस्कारों की बारिश जरूरी है। पैर की मोच और सोच की संकीर्णता, ये 2 ऐसे रोग हैं जो इंसान को मंजिल से पहले ही थका देते हैं। क्योंकि शरीर से लंगड़ा इंसान फिर भी चल सकता है, पर विचारों से लंगड़ा बस दूसरों पर दोष देता है। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी करो जिनका गवाह सिर्फ परमात्मा हो, क्योंकि भीड़ की तालियां न तो आत्मा की भूख मिटाती है और न ही वो सच्ची संतुष्टि देती है। एक छोटी सी कमी, एक छोटा सा झूठ, एक छोटी सी लापरवाही, बस यही काफी है पूरी जिंदगी की नाव डुबाने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा तमाचा किसी अपने से उम्मीद करना है। उम्मीद जितनी ऊंची होगी, गिरावट उतनी ही गहरी होगी। लोग क्या कहेंगे, इससे बेहतर है कानों को बंद कर लो, क्योंकि मुंह बंद करवाने के चक्कर में आपकी आत्मा चीखने लगती है। कभी अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें रोको मत, उड़ने दो, क्योंकि प्रेम में जकड़ नहीं होती और स्वतंत्रता में मोह नहीं। गलत फहमियां वो जहर हैं जो सालों की मोहब्बत एक पल में खत्म कर देती है। और फिर पूछते हैं लोग, कहां से शुरू हुई दूरियां। प्रेम चाहिए तो समर्पण दो, साथ चाहिए तो समय दो, और विश्वास चाहिए तो अपनी निष्ठा खर्च करो, क्योंकि रिश्ते हवा की तरह नहीं, सांस की तरह महंगे होते हैं। किसी एक सही फैसले की कीमत 1000 सलाहों से ज्यादा होती है। और अगर आपने चुप रहकर भी किसी का भला किया तो समझो आप जीवन की ऊंचाई छू चुके हो। कभी भगवान से मत कहना क्यों नहीं दिया,
बल्कि शुक्रिया कहना कि उसने मांगने से पहले जान लिया कि तुम्हें क्या चाहिए और कब। गुनाह यह नहीं कि तुम गिर पड़े, गुनाह यह होगा कि तुम ईश्वर की निगाहों से गिर जाओ, और जो ईश्वर की दृष्टि में गिरा वो फिर किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता। जीवन का धर्म यही है, मिलो तो दूध में पानी की तरह, जियो तो दीपक की तरह, खिलो तो गुलाब की तरह। अपनी किस्मत को कोसना छोड़ो, क्योंकि इंसान बनकर जन्म लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। धोखा वही देता है जो प्यार की भाषा में सबसे ज्यादा मीठा बोलता है, पर याद रखो, जो तुम्हारा सच्चा अपना होता है वो मुद्दों पर बात करता है, मोहब्बत में नहीं उलझाता। इतने भी अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें नींबू समझकर हर घूंट में निचोड़ दें। कभी कभी सख्त होना खुद से ईमानदारी निभाने का तरीका होता है। कोई शख्स अगर बार बार वही दर्द दे तो माफ करना सीखो, पर भूल कर भी दोबारा विश्वास मत करना, क्योंकि आत्मा को चुभे धोखे कभी पूरी तरह से भरते नहीं। आप जानते हैं आप कितनी दौलत रखते हैं, पर ये कभी नहीं जान सकते कि आपके पास कितना वक्त बचा है। और जो बात पता नहीं उसी का इस्तेमाल सबसे सोच समझकर करना चाहिए। ब्रांडेड चीजें अगर जरूरी हैं तो कुछ आदतें भी ब्रांडेड होनी चाहिए, जैसे होठों पर सिर्फ सत्य हो, आवाज में प्रार्थना हो, आंखों में करुणा हो, हाथों में दान हो, दिल में प्रेम हो और चेहरे पर मुस्कान हो। और सबसे ऊपर बड़े बनने की कीमत माफी देने से चुकाई जाती है। खुश रहो पर वजह किसी और को मत बनाओ, उदास रहो तो भी अपनी सोच को जिम्मेदार ठहराओ, वरना पूरा जीवन दूसरों के इशारों पर खुश या गमगीन होने में बीत जाएगा। अच्छा पढ़ना सीखो, तभी अच्छा बोलना आएगा, क्योंकि जो अंदर जाएगा वो ही जुबान पर आएगा। मन को गहराइयों से भरना है तो सतही बातों से बचो। ये जिंदगी है साहब, यहाँ ताली भी अकेले में नहीं बजती और तमाचा सबके सामने पड़ता है। सफलता जब आती है तो छुपकर गले लगाती है, पर असफलता सबके सामने अपनी मौजूदगी जता जाती है। शिकायतें नहीं, 1000 कोशिशें चाहिए, क्योंकि हार वही मानता है जो उम्मीदों से पहले ही थक जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, और याद रखो, वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसलिए देर से सही पर कुछ बनो जिसे देखकर लोग वक्त का इंतजार छोड़ दें। धूप में चलने के बाद ही अपना साया नजर आता है। ये मत भूलो कि छांव उसी को मिलती है जिसने तपिश को सहने का हुनर सीखा हो। असली धन दौलत नहीं होता, वो तो एक भ्रम है जिसके पीछे सारी दुनिया भागती है। असली धन सोच है, व्यवहार है, वो विचार है जिससे कोई रोता हुआ भी मुस्कुराना सीख जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके पास भाव से आता है उसे प्रेम दीजिए, जो अभाव में आता है उसकी मदद करिए, और जो प्रभाव में आता है उससे प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको उसकी जरूरत से ज्यादा दिया है। जिससे जितना अधिक लगाव होता है, जख्म भी वही सबसे गहरा छोड़ जाता है। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो सिर्फ दिल नहीं, अंदर का भरोसा भी मर जाता है। जो वक्त के साथ खड़ा रहा वो अपना था, बाकी सब तो मतलब के लिए भीड़ में खड़े तमाशबीन थे। जिसे अपनों का बदलना देखा हो वो इंसान टूटता नहीं, वो सीखता है चुप रहना, और जिसको चुप रहना आ जाए उसे कोई झुका नहीं सकता। रोटी कमाने में जिंदगी लग जाती है, रोटी खाने में तो बस कुछ पल ही लगते हैं, पर यही पल किसी के लिए जन्नत होते हैं और किसी के लिए अधूरी नींद। हर इंसान रोते रोते गुस्से में जो बोलता है वो सच्चा होता है, क्योंकि झूठ कभी आंसुओं में बह नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मासूम बने रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें इस्तेमाल कर तुम्हारी मासूमियत को ही अपराध बना दें। जिंदगी रोज थोड़ा थोड़ा समझदार बना रही है, और समझदारी का स्वाद अक्सर कड़वा ही होता है, पर यही स्वाद आखिर में अमृत बनता है। जो लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं उनसे जंग मत लड़ो, क्योंकि इस जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। खुशियां बांट देना सबके साथ, लेकिन दुख केवल उसी के साथ बांटना जिसके भरोसे पर तुम अपने सारे आंसू बहा सको, और वो कभी तुम्हारे आंसू किसी और को बताकर तुम्हें शर्मिंदा ना करे। शब्द और फल दोनों अगर समय से पहले तोड़ दिए जाएं तो स्वाद नहीं दे पाते, सिर्फ पछतावा ही छोड़ते हैं। सिर्फ प्यार की बातों में मत उलझो। जो इंसान हर मुद्दे पर तुमसे बात करता है वो तुम्हारा होता है, बाकी सब सिर्फ मीठे धोखे होते हैं।
कभी रिश्ते निभाते निभाते इतना भी न झुको कि लोग तुम्हारी इज्जत को आदत समझ लें। जिन्हें तुम महत्व दोगे वो तुम्हें अनदेखा करना सीख जाएंगे। झाड़ू तब तक काम की होती है जब तक बंधी रहती है। बंधनों में ही शक्ति होती है, जब ये खुल जाए तो वही झाड़ू कचरा बन जाती है। ठीक वैसे ही रिश्तों में बंधन रहना चाहिए, पर शर्त यह है कि वो प्रेम से बंधा हो, न कि मजबूरी से। जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा वही तुम्हें सबसे गहराई से तोड़ेगा, पर टूटने के बाद जो फिर भी मुस्कुरा सके वो इंसान नहीं, अधूरे सपनों का सन्यासी होता है। तुम जब तक कुछ बनते नहीं तब तक लोग तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे, और जब बन जाओगे तो वही लोग तुमसे मिलने का समय मांगेंगे जिन्होंने कभी तुम्हारे सवालों को भी अनसुना कर दिया था। हकीकत का रास्ता चलना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे ही दरवाजा खटखटा देती है। इसलिए सत्य की तलाश में चलो, झूठ की गूंज ज्यादा होती है पर उम्र कम। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि ये दुनिया रोने वालों को नहीं बस देखने वालों को देखती है। जो ताने मारते हैं वो तुम्हारे मौन से नहीं डरते, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट उन्हें भीतर तक बेचैन कर देती है। सुनना सीखो, क्योंकि सुनने वाला झर पी लेता है, पर बोलने वाला अक्सर दूसरों को घायल करके खुद को भी अकेला कर बैठता है। जब इंसान गलती करता है तो बाएं दाएं आगे पीछे देखता है, पर ऊपर देखना भूल जाता है, और वहीं से उसका पतन शुरू होता है। चाणक्य से पूछा गया, जहर क्या है? उत्तर आया, आवश्यकता से अधिक हर चीज। ताकत हो या प्रेम, भूख हो या महत्वाकांक्षा, यहां तक कि दया भी अगर सीमा लांघे तो तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें दरारें दिखें और तुम रिश्ते का शीशा लेकर लौट आओ। बाहर निकलते समय जुबान को बांध लो, क्योंकि हर घर की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बनी होती, उनमें किसी की इज्जत और किसी के राज भी छिपे होते हैं। जिसने मौन साधा है वो संसार से नहीं भागा, वो भीतर उतरने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा पाप जीभ करवाती है, इसलिए सबसे बड़ी तपस्या मौन है। रिश्तों का भ्रम मत पालो, क्योंकि जब तुम्हारे आंसू गिरते हैं तो अक्सर गले लगाने वाले भी सलाहकार बन जाते हैं। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर कोई तुम्हारी पीठ नहीं थपथपाएगा, बस तुम्हारी पीठ पीछे बात करेगा। शंका रिश्ते की लंका जलाने का सबसे तेज रसायन है। जहां संदेह है वहां विश्वास दम घुट कर मर जाता है। जो लोग तुम्हारे लिए तब भी खड़े रहे जब तुम खुद अपने लिए खड़े न हो सको, उन्हीं को अपनी चिंता देना सीखो। जो बात कहनी हो सोचकर कहना, क्योंकि शब्दों के घाव सबसे लंबे समय तक रिश्ते हैं। 1 महीने या 1 साल में क्या होगा ये मत सोचो, ये सोचो कि अगले 24 घंटे में तुम कितने मौन, कितने स्थिर, कितने सच्चे रह सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा सब कमा लेते हैं, ईमान कुछ ही लोग कमा पाते हैं। और जिनके पास ईमान होता है वो कभी अमीर दिखते नहीं, पर भीतर से सम्राट होते हैं। अवसर भी उन दरवाजों पर दस्तक देते हैं जहां मेहनत खामोशी से बैठी होती है। जो लोग हर चीज में ताक झांक करते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो लोग जिंदगी में किसी मंजिल तक नहीं पहुंचते। जो अपनी यात्रा के पथिक बन जाते हैं उन्हें मंजिल अपने आप आवाज देती है। खामोश रहो पर निर्बल नहीं, माफ कर दो पर कमजोर नहीं, टूटो जरूर पर मिटो नहीं, उठो मगर झुको नहीं। रिश्ते निभाते निभाते एक बात सदा याद रखो, अपने सम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, कभी किसी की थकान होते हैं, कभी किसी की पहचान और कभी किसी की पुकार। जो तुमसे कहे खुश रहो, उसकी आंखों में देखना, क्योंकि वो खुद कितनी बार टूटा है ये उसी की मुस्कान बता देती है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक तड़प, जो शब्दों में नहीं सिर्फ मौन में गूंजती है। खुशी और गम दोनों ही संयोग नहीं है, ये दोनों ही इंसान की आत्मा को कहीं न कहीं उसी जगह छूते हैं जहां वह खुद को सबसे ज्यादा छिपाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे संघर्ष का स्वाद नहीं पता होता, लेकिन जिसने हर कदम पर हिम्मत छकी हो वो कद्र करना जानता है, वो विनम्रता से बड़ा होता है। जो लोग ऊपर उठते हैं वो टांग खींचने वालों को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि धक्का खाने से ही उड़ान का अभ्यास होता है। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो समझना कि तुम जिंदा हो, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद होती हैं।
और उस समय सुनने वाला कोई नहीं होता। पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया नहीं बढ़ाती। बड़े बनो, ऊंचे नहीं, क्योंकि ऊंचाई पर अकेलापन मिलता है और बड़प्पन में अपनापन। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में जहर उसके दांतों में नहीं होता, उसकी बातों में होता है, जो सीधे दिल को डंसती है और धीरे धीरे रिश्तों को मार देती है। जो गुजर गया उसे दोबारा मत जियो। अतीत में मन रहेगा तो उदासी पकड़ेगी, भविष्य में दौड़ोगे तो तनाव कचोटेगा, लेकिन वर्तमान में वही शांति का घर है। जो हो रहा है वही होना था, जो नहीं होगा वो कभी होना ही नहीं था। ये जानकर भी अगर तुम व्याकुल हो तो शायद तुमने विश्वास को अभी भी नहीं अपनाया है। दुनिया में 3 ही लोग सच्चे होते हैं, या तो जो जा चुके हैं, या जो अभी आए नहीं, या फिर जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। दूसरों की राह आसान करोगे तो तुम्हारी मंजिल अपने आप तुम्हें पहचान लेगी। रुकावटों को दूर करना किसी के लिए नहीं, अपने कर्मों को शुद्ध करने का माध्यम होता है। जिसने मेहनत से पाया हो उसे हर चीज की कीमत पता होती है, और जिसने बिना मेहनत सब पा लिया हो वो बस खोने से डरता है, संभालना नहीं जानता। जिंदगी में जितना सादा बनोगे उतना ही सुलझे रहोगे। साधारणता में ही गहराई छुपी होती है और शांति भी। हमने वहम पाल रखा है कि दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है, पर सत्य यही है, जिम्मेदार सिर्फ हम हैं, अपनी खुशी के, अपने दुहक के, हर हार और हर जीत के। मुस्कुराहट अगर सच्ची हो तो आंसू छिपाना नहीं पड़ते, लेकिन जीवन ने इतना सिखा दिया है कि अब मुस्कुराते हुए भी रोने की कला आ गई है। जो बंद दरवाजा बार बार देखा वहीं पर ठहर गया जीवन, पर वो दरवाजा जो खुला था उसे देखने की फुर्सत ही कहां मिली। जो दरवाजा तुम्हारे लिए खोला गया था उसे तुमने पिछले अफसोस की दीवार से ढक दिया। इसलिए आज अगर रास्ता नहीं दिखता तो दोष मंजिल का नहीं, दृष्टिकोण का है। एक छोटी सी चींटी जिसे तुम अपने पैरों से मसल सकते हो वो तुम्हें काट सकती है, पर तुम उसके पैरों को कभी नहीं तोड़ सकते। इसीलिए जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की हर बात को नजरअंदाज करते हैं वो कमजोर नहीं होते, वो लोग होते हैं जिन्होंने जीवन की आग में तपकर शांति की असली कीमत जानी है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ करते हैं, पर बुद्धिमान वो नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर चोट को जवाब देना आत्मा की शांति छीन लेता है। रिश्ते वही जो आंसू पोंछें, जो आंसू दें, वो सिर्फ बोझ बन जाते हैं। जब कोई रिश्ता दर्द देने लगे तो समझो उसका समय अब जा चुका है। अकेले मुस्कुराना सीखो, क्योंकि भीड़ में रोना आसान है, लेकिन एकाकीपन में भी मुस्कुराना वो ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। हर कोई अगर आपसे खुश है तो तय मानो आपने बहुत समझौते किए हैं, लेकिन अगर आप सबसे खुश हो तो तय है आपने कई लोगों की गलतियां माफ की हैं। तुम्हारे विचार अगर सुंदर हैं तो पूरी दुनिया सुंदर लगेगी, लेकिन तुम्हारी आंखें अगर दोष ढूंढती हैं तो फूल में भी कांटे नजर आएंगे। जो जहर जुबान में हो वो सबसे ज्यादा घातक होता है, इसलिए चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। छोटी छोटी चीजों से बनता है जीवन, सुबह की चाय, शाम की हवा, बातों में छुपी मासूमियत। जीवन की सारी महानता इन्हीं में बसी होती है। अगर तुम खुद से प्रेम करोगे तभी तुम किसी और से प्रेम कर पाओगे, क्योंकि खाली हाथ कोई क्या देगा। प्रेम भीतर होगा तभी बांट सकोगे। जब तुम किसी की गलती पर ना हंसो, न चुगली करो, तब तुम इंसान नहीं एक आत्मा बन जाते हो। किसी पीर से मत पूछो, किसी फकीर से मत पूछो, आंखें बंद करो और अपनी अंतरात्मा से पूछो, तुम्हारा सच कहां है। हमेशा मुस्कुराओ, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे आंसू देखकर नहीं रुकती, ये और भी तेजी से चलती है। हाँ, शायद उस मुस्कान के पीछे तुम रो रहे हो, लेकिन कम से कम दुनिया को भ्रम है कि तुम मजबूत हो। जो मन के मोड़ हैं वो ही असली भटकाव है, वरना रास्ते तो सब सरल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम जीवन में केवल दूसरों की बुराई खोजते रहोगे तो याद रखना तुम खुद को सबसे ऊपर समझने लगोगे, और वहीं से शुरू होता है पतन। सादा जीवन, उच्च विचार, ये वाक्य किताबों में नहीं तुम्हारे आचरण में झलकना चाहिए। जो भी तुम सोचते हो वो बन जाते हो, और जो बन जाते हो वो ही दुनिया को प्रभावित करता है। ये मत सोचो कि 1 साल में क्या बदलेगा,
सोचो कि एक दिन में क्या कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक दिन ही पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रशंसा बांटते रहो, अपमान सोच समझकर करो, क्योंकि अपमान ब्याज समेत लौटता है। जिन्हें तुम व्यर्थ समझते हो उनमें भी कुछ छुपा होता है। हर जड़ी बूटी दवा है, हर व्यक्ति ज्ञान का स्रोत। जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं कि कितने क्षण जिए, बल्कि इस बात में है कि हर क्षण को कितनी गहराई से जिया। तुम्हें ही तो शौक था बड़ा होने का। बचपन के खिलौनों ने जब अलमारी से झांक कर कहा तो मेरी आंखें भीग गईं। कभी वो गुड्डे गुड़ियों से खेलने वाला मैं आज सच्चाई के थपेड़ों से लड़ रहा हूं। ना कोई सहारा, ना कोई कंधा, बस जिम्मेदारियां। बाजार में जेब में पैसे थे, पर खुद की ख्वाहिशें पूरी नहीं की। कोई कंजूसी नहीं थी साहब, बस बाप होना सीख लिया था। जिन्हें लगता है त्याग सिर्फ मां करती है, उन्होंने शायद कभी पिता की चुप्पी नहीं पड़ी। ख्वाब कम हो, ख्वाहिशें सीमित हों, लोग कम हों तो जीवन हल्का हो जाता है, वरना भीड़ में भी अक्सर अकेले रह जाते हैं। कभी कभी अकेलापन भीड़ से ज्यादा सुकून देता है, क्योंकि भीड़ में जो खोया वो खामोशी में मिला। शक इतना मजबूत होता है कि वो भरोसे को भी शर्मिंदा कर दे, और विश्वास इतना ताकतवर कि पहाड़ भी झुक जाते हैं। रास्ता वहीं तक दिखाई देता है जहां तक तुम चलने की हिम्मत करते हो। जो अंधेरे में चल सकता है उसे मंजिल रोशनी नहीं, रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दर्द देना समुद्र में पत्थर फेंकने जैसा है, पर वही पत्थर वापस ढूंढ लाना समुद्र को सुखा देने जितना असंभव है। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि इंसान भूल जाता है कि दूसरे के आंसू भी उसी खून से बने हैं जिससे उसका दिल। दुनिया अब ये नहीं पूछती कि तुम कैसे हो, अब वो पूछती है कितना कमाते हो। और अगर तुम मुस्कुरा दो तो वो भी शक करते हैं कि जरूर कोई छलावा है। मुस्कुराहट तो गैरों से भी वफा कर लेती है, पर आंसू वो अपनों के आगे ही बहते हैं, क्योंकि वहां दिल जुड़ा होता है, चेहरा नहीं। जो किरदार निभाते हैं वो दिखते नहीं, और जो दिखते हैं वो निभाते नहीं। मोहब्बत और मौत की पसंद अजीब है। एक को सिर्फ दिल चाहिए और दूसरी को धड़कन, और दोनों ही ले जाती हैं चुपचाप, बेवक्त और बिना इजाजत। कुछ रिश्ते उम्र कैद जैसे होते हैं, न जमानत मिलती है न रिहाई होती है, और जो रिहा हो जाते हैं वो भीतर से आजाद नहीं होते। रूठने के बाद अब कोई मनाता नहीं, बस लोग बदल जाते हैं। रिश्तों की जगह अब रिप्लेसमेंट ने ले ली है। कभी जिनके बिना जीने की कल्पना नहीं थी, आज उनके बारे में सोचने में भी वक्त जाया नहीं करते। खुश रहने का पहला नियम, लोग क्या सोचेंगे ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के जवाब उनके सोच से नहीं आएंगे। तुम्हें खुद अपनी कहानी लिखनी होगी, चाहे स्याही आंसुओं से भरनी पड़े। जिन्हें तुम अपनी कमी समझते हो, शायद वही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी हो। ये मत भूलो, कमजोरी वही होती है जो छुपाई जाती है, और ताकत वही है जो अपनाई जाती है। दौलत ने दर्द से कहा, तुम खुशनसीब हो, तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। दर्द मुस्कुराया, और तुम बदनसीब हो, जिन्हें पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। दुनिया अब चेहरों की दीवानी है, दिलों की नहीं। जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं वही सबसे गहरे जख्म लेकर जीते हैं। जोर से गले लगाओ तो अक्सर रो पड़ते हैं। उनकी मुस्कान को मत परखो, कभी उनकी खामोशी से पूछो, कितनी बार टूटा है दिल और खुद को जोड़ा है। इतने सीधे भी मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में ले लें। हल्के रहो, लेकिन खुद को खोने तक नहीं। फुलके रहो, लेकिन दूसरों के लिए जल कर नहीं। जितना भी हंसो, दिल से हंसो, पर इतना भी मत टूटो कि खुद को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है जब जिंदगी की कश्ती चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं दिखता। दरअसल जो सबसे ज्यादा डुबोता है वो अक्सर तुम्हारा ही भोलापन होता है। जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं, ये वो दवा है जो थकने नहीं देती। बस एक बार पी लीजिए, फिर शिकायतें भी आपको सलाम करेंगी। पर अब सवाल ये है, समाज क्यों नहीं बदलता? क्योंकि गरीब डरता है, मध्यम वर्ग उलझा है, और अमीर उसे जरूरत ही नहीं लगती बदलाव की। इंसान एक चीज कभी नहीं भूलता, दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती। इसलिए हमेशा दो चीजें तैयार रखो, इज्जत और लठ।
जो जिसके लायक हो वही देना सीखो। जब दौड़ में न हरा सके लोग तो वो तोड़ने लगते हैं, शब्दों से, व्यवहार से और सबसे खतरनाक तुम्हारे आत्मविश्वास से। पर याद रखो, ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू और दर्द कोई नहीं समझेगा। मकड़ी अपने ही जाले में इतनी नहीं उलझती जितना इंसान अपने ही ख्यालों में फंस जाता है। हम सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, जबकि जो हो रहा है वही जिंदगी है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब रंग लाती है तो पूरी जिंदगी सतरंगी हो जाती है। बस भरोसा रखो उस पर जो बिना दिखे सब कुछ देखता है। बात सह गए तो रिश्ता बच गया, बात कह गए तो रिश्ता ढह गया। अब आप ही तय करो, रिश्ता चाहिए या आखिरी शब्द। हम चेहरे से सुंदर नहीं पर दिल से साफ हैं। शायद इसी वजह से बहुत कम लोगों के लिए खास है, क्योंकि इस दुनिया में सच्चाई अब दुर्लभ हो गई है। लोग नकाब पहनकर सच्चे दिखते हैं। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत उसका तिजोरी में रखा अमूल्य रत्न। जो इसे खो दे वो लाखों कमाकर भी कंगाल रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी बच्चे को खिलौना न दो तो वो थोड़ी देर रो लेगा, पर संस्कार न दो तो पूरी जिंदगी आंसुओं में बह जाएगी। पर अब तो लोग खिलौनों पर लाखों खर्च कर देते हैं, पर एक माफ करना नहीं सिखाते। मौका ढूंढने वालों को अक्सर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो आज है वही सबसे बड़ा अवसर है। आएगा वो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है, न कि इंतजार पर। अगर बार बार हार रहे हो तो रास्ता बदलो, इरादा नहीं, क्योंकि जो इरादा छोड़ देता है वो मंजिल आने से पहले ही मुड़ जाता है। मुसीबतों से भागोगे तो नई मुसीबतें तुम्हें ढूंढ लेंगी, पर सामना करोगे तो तुम खुद एक मिसाल बन जाओगे। यही जीवन है, सपनों से ज्यादा संघर्षों से बना हुआ। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकतवर होते हुए भी माफ कर देना, यही श्रेष्ठ इंसान की पहचान है। वरना आज तो लोग मुस्कुराकर भी वार करते हैं और गले लगाकर भी पीठ में छुरा घोंपते हैं। तुम अपने आप को गले नहीं लगा सकते, तुम अपने ही कंधे पर सिर रखकर नहीं रो सकते। इसलिए एक दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी है। पर अब रिश्ते भी वाईफाई से चलने लगे हैं। कनेक्शन हो या ना हो, फॉर्मेट जल्दी हो जाता है। चिंता किस बात की करते हो? न ये शरीर तुम्हारा है और न तुम शरीर के हो। यह मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश का संग है जो एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। पर आत्मा वो तो शांत है, अचल है, अजर है, अमर है। अपनी खुशियों का रिमोट किसी के हाथ में मत दो, अपनी पीड़ा के बटन किसी और की उंगलियों से मत दबाओ और अपनी शांति का रास्ता किसी और के नक्शे से मत खोजो। अपनी जिंदगी के निर्माता खुद बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सबसे अधिक टूटा है वही सबसे कम बोलता है, और जो सबसे ज्यादा सह गया है वही दूसरों को सबसे कम दुख देता है। लोग समझते हैं कि खामोशी कमजोरी होती है, परंतु सच्चाई यह है कि वह खामोशी वही ओढ़ता है जिसने शब्दों से भरोसा गंवाया हो। अगर किसी की नम आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं है तो उसकी मुस्कान पर टिप्पणी करने का हक भी मत रखना, क्योंकि कई बार मुस्कुराहट सबसे गहरे शोक का पर्दा होती है। तुम्हारा दिया हुआ अपमान लौटकर कभी सम्मान में नहीं बदलेगा। हां, लेकिन किसी की चुप रह जाने की ताकत एक दिन तुम्हें आईना दिखाएगी। जो इंसान दूसरों को बदलने में व्यस्त है वो अपने भीतर की गहराई से हमेशा दूर रहता है। कभी सेवा करके उसका मूल्य मत मांगो, क्योंकि सेवा का हिसाब किताब इंसान नहीं केवल ईश्वर रखता है। जो उम्मीदों के साथ सेवा करता है वह व्यापार करता है, और जो समर्पण के साथ करता है वह पूजा करता है, और पूजा का फल दुनिया नहीं ऊपर वाला देता है। कागज ना देखो, जो हिसाब रखता है वो तो कण कण में छुपा बैठा है। वह न गणित पढ़ता है न शब्द समझता है, फिर भी तुम्हारी हर नियत का लेखा जोखा रखता है। उसे दिखावे से नहीं, धड़कनों की सच्चाई से मतलब है। यदि अपने भीतर अहंकार का इलाज करना है तो किसी मुर्दे को अपने हाथों से नहलाकर देखो। वह तुम्हें बताएगा कि सबसे ऊंचा इंसान वही होता है जो सबसे ज्यादा झुका हो। वो झुकना हार नहीं है, बल्कि यह बताता है कि तुम जीवन के रहस्य समझ चुके हो। जो लोग लफ्जों की फिजूल खर्ची करते हैं वो ख्यालात की गरीबी में जीते हैं। सोचो मत कि कौन क्या कहता है, सोचो कि तुम क्या महसूस करते हो। धन तो केवल शरीर के चारों ओर चीजें लाता है, पर दुआएं आत्मा को जगमगाती है।
जो तुम्हें दौलत से प्रेम करते हैं वो वक्त बदलते ही बदल जाते हैं, पर जो तुम्हें तुम्हारी खामोशियों से समझते हैं वही अपने कहलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि माफी मांग लेने से दर्द का बोझ कम नहीं होता। जैसे दीवार से कील निकाल लेने के बाद भी निशान रह जाता है, वैसे ही विश्वास के टूटने के बाद कोई रिश्ता वैसा नहीं रह जाता। रिश्तों में व्यापारी मत बनो। इश्क अगर सौदा बन गया तो कीमतें तय होंगी, भावनाएं नहीं। और जो कीमत लगती है वह खो भी जाती है। अपने गलतफहमियों में खुद ही सवालों के जवाब मत ढूंढना। रिश्तों की रस्सी इसी से सबसे पहले टूटती है। पूछो, समझो, सुनो, फिर फैसला करो, वरना तुम लोगों को नहीं अपने अनुभवों को खोते जाओगे। मिट्टी से खेलने वाले बच्चे ज्यादा सच्चे होते हैं, क्योंकि वे मिट्टी से गुरूर भी मिटाते हैं और गुस्सा भी। हमें उनसे सीखना चाहिए, जिद करो मगर दिल से। इज्जत पर कभी डिस्काउंट मत दो, क्योंकि जब वो जाती है तो पूरा वजूद ले जाती है, और जब मिलती है तो खुदा भी सर झुका लेता है। जो लोग दूसरों के बारे में हर वक्त सोचते हैं अक्सर खुद से कोसों दूर होते हैं। अपनी दुनिया बनाओ और उसमें खुद को राजा बनाओ, ना कि किसी की गपशप में गुलाम। सिर्फ व्यस्त मत बनो, यह तो छींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि तुम क्या करने में व्यस्त हो, रचने में या बचने में। आईना जब भी उठाओ खुद को पहले देखो, फिर दुनिया को, क्योंकि जो खुद से नजरें नहीं मिला सकता वो औरों को कुछ भी दिखा नहीं सकता। दरारें हमेशा पहले भीतर बनती हैं, फिर शीशों में नजर आती हैं। पैसा वह है जो हाथ में हो, ताकत वह जो नियंत्रण में हो, और अपने वही हैं जो बुरे समय में भी साथ हो। बाकी सब आवाजें हैं जो अच्छे दिनों में गूंजती हैं और बुरे दिनों में खामोश हो जाती हैं। कभी कभी सबसे बड़ा बोझ खाली जेब नहीं, खाली दिल होता है। और सबसे बड़ी दौलत वो होती है जो किसी की आंखों में तुम्हारे लिए चमक बनकर उभरे, बिना कुछ कहे। अब खुद को बदलो, क्योंकि वही सब कुछ है जो तुम्हारे हाथ में है। किसी को बदलने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, लेकिन खुद को तराशोगे तो चमक बन जाओगे। जो हमेशा हंसता है वो सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। हर मुस्कान के पीछे एक लाचार चीख होती है, जिसे दुनिया नहीं सुनती और शायद सुनना भी नहीं चाहती। कभी किसी की हंसी को हल्के में मत लेना, वो हंसी उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रुला नहीं सकती, क्योंकि आत्मनिर्भरता सिर्फ रोटी से नहीं आती, वो आती है दिल से, जिसने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई रिश्ता अगर जबरदस्ती निभाना पड़ रहा है तो वो रिश्ता नहीं, एक बोझ है। और बोझ जितना पुराना होता है उतना ही रीढ़ को झुकाता है। जिन्हें रहना हो वो खुद चलकर आते हैं, और जिन्हें खींचना पड़े उन्हें जाने ही देना बेहतर होता है। झाड़ू तब तक सफाई करती है जब तक उसमें बंधन होता है। जैसे ही वह बंधन टूटता है वह खुद कचरा बन जाती है। रिश्तों में भी यही सत्य है। बंधे रहना आत्मा को जोड़ता है, पर मजबूरी का बंधन आत्मा को तोड़ देता है। पाप एक ऐसा उत्पाद है जो खरीदते वक्त सस्ता लगता है, लेकिन उसके दाम चुकाते चुकाते जन्मों का समय लग जाता है। बड़ा आसान है भटक जाना, और बेहद मुश्किल है खुद को वापस उसी रोशनी में खींच लाना। अकेलापन जीवन की सजा नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। कई रास्ते ऐसे होते हैं जहां कोई साथ नहीं होता, न कोई मां, न पिता, न मित्र, न साया, बस तुम्हारी रूह और तुम्हारा संकल्प। याद रखना, दुनिया उन्हीं के साथ खेलती है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। कमजोरों को तो वह भी भूल जाती है जिनके लिए कभी ताली बजाई थी। सही करने की हिम्मत उनमें होती है जिन्होंने गलतियां की हैं और उनसे डरे नहीं हैं, क्योंकि डर सिर्फ रास्ता भटकाता है, हिम्मत रास्ता बनाती है। जिसकी आत्मा में परमात्मा बसते हैं वो किसी दूसरे की पीड़ा देखकर खुद भी व्याकुल हो जाता है। ऐसी संवेदनशीलता कोई किताब नहीं सिखाती, ये तो आत्मा के भीतर की आवाज होती है। पैसा सिर्फ पेट भरता है, पर भावनाएं ही दिल को जीवित रखती हैं। आज भी भूखे पेट सोने वाले मुस्कुराते हैं, और भरे हुए थाल वाले छतों पर अकेले बैठे मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के घर जाओ तो अपनी नजरों को कंट्रोल में रखो, ताकि उसकी कमियां ना दिखें, और जब निकलो तो जुबान को पकड़े रहो,
ताकि उसकी इज्जत सलामत रहे और राज भी। जब आप फल की इच्छा छोड़ देते हो तब जाकर कर्म में पूर्ण समर्पण आता है, वरना हर काम सौदा बन जाता है और सौदों में नियत नहीं मोल भाव होता है। तसल्ली देने वाले बहुत मिलेंगे, साथ निभाने वाले बहुत कम। इसलिए जब भी कोई तकलीफ में हो उसकी पीठ मत थपथपाओ, उसके साथ बैठ जाओ। कभी चुपचाप बैठ जाना भी सबसे बड़ी मदद होती है। किसी की आंखों में आंसू ना हो इसका यह मतलब नहीं कि उसे कोई गम नहीं। शायद उसने अपने आंसुओं से कोई वादा कर रखा हो कि अब से वो गिरेंगे नहीं, भीतर जलेंगे। इसलिए अपने दुखों को छुपाना बंद करो और उनसे बात करना शुरू करो, क्योंकि जो दुख बोले नहीं वह भीतर अंदर ही अंदर आत्मा को खा जाते हैं। दुनिया की भीड़ में सबसे कठिन काम है खुद को पहचानना। सबका नाम तुम्हारे पास होगा, लेकिन तुम्हारा नाम तुम्हें खुद खोजना होगा। नीतियां चाहे साफ हो, मकसद चाहे पवित्र हो, राह फिर भी कठिन ही होगी। पर ईश्वर तब मदद करते हैं जब तुम न गिरो, न रुको, न झुको। बस चुपचाप अंदर से मजबूत होकर बढ़ते रहो। किसी की चाल से ज्यादा जरूरी है अपनी नीयत की दिशा, क्योंकि वह हर बार तुम्हारी अगली चाल से पहले अपनी चाल चल देता है और वही चाल तुम्हारी नियति बन जाती है। नसीब हथेली में नहीं होता, नजर में होता है। तू पत्थर ढूंढता रह गया टकराने को, और समंदर अपनी लहरों से चट्टानों को काटता गया, बिना शोर किए, बिना थके, बस लहर दर लहर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खो गया वो दौलत थी, जो भूल गया वो विद्या थी, जो बिगड़ गया वो स्वास्थ्य था, पर जो बीत गया वो समय था, और वही कभी लौटता नहीं। इसलिए सबसे बड़ा धन समय है और सबसे बड़ी मूर्खता उसे यूं ही बहा देना। जो है उसमें संतोष करना, यही सबसे ऊंची साधना है, क्योंकि संतोष उस गहराई का नाम है जहां इच्छाएं घुल जाती हैं और आत्मा मुस्कुराने लगती है। हर उलझाव वहीं सुलझता है जहां वह जन्म लेता है। बाहर की दौड़ भीतर के सुलझाव को और उलझा देती है। भीतर बैठ, वहां उत्तर मिलेगा जहां तू आज तक शंका करता रहा। जो करेगा वह भरेगा, चाहे उसे न्याय कहो या नियति। जीवन एक प्रतिबिंब है और हर कर्म उसका बीज। कभी भी फैसले भावनाओं में डूब कर मत लेना, क्योंकि बीज जब कच्चा बोया जाए तो वृक्ष विष देता है। मकड़ी का झाला मजबूत नहीं होता, पर कभी कभी इंसान की उम्मीदें उससे भी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। दुनिया का सहारा झूठा हो सकता है, पर स्वभाव, समझदारी और सच्चाई ये तुम्हारे आत्मा के स्थायी साथी हैं। तू किसका क्या देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, यह जानकर तू क्या करेगा? तू खुद क्या कर रहा है, तू क्यों भटक रहा है? इसका जवाब ढूंढ। संदेह उस आग की तरह है जो रिश्तों की लंका जलाकर राख कर देती है। जिसे हर समय शंका होती है वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता, न इस लोक में न किसी और लोक में। तू सोचता है यह शरीर तेरा है, पर यह अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, और एक दिन इन्हीं में समा जाएगा। शरीर तुझसे नहीं जुड़ा, आत्मा जुड़ी है, और वही तेरी पहचान है। फिर चिंता किस बात की? जिसका कुछ था ही नहीं उसके खोने का डर क्यों? जिसने खुद को जाना उसे किसी उत्तर की जरूरत नहीं। अपनी शांति, अपनी खुशी, अपने जीवन के निर्माता तुम स्वयं हो। तुम्हारा रिमोट किसी और के हाथ में हो तो चैन मत ढूंढो, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हें तुम्हारी खुशी नहीं दे सकता, सिर्फ भ्रम दे सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा करो लेकिन उम्मीदें मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य मनुष्य नहीं चुका सकता। वह तो ईश्वर का कार्य है, और वह हर बात का हिसाब अपने बिना कागज के लेखे में रखता है। सिर्फ कोशिश ही मत करो, उस पर विश्वास भी रखो। हिम्मत हारने वाले को दुनिया भी छोड़ देती है, पर जो लहरों से लड़ते हैं वे समंदर को पार कर जाते हैं। एक आदत जरूर पालो खुद से मिलने की। हर दिन खुद को जानो, अपने भीतर बैठकर सुनो कि वहां क्या शोर है और क्या मौन। फैसले वही लो जिनका भार उठाने की हिम्मत हो, क्योंकि हर निर्णय के गर्भ में उसका परिणाम छिपा होता है। जैसे बीज के भीतर वृक्ष छिपा होता है, लेकिन कौन सा वृक्ष ये बीज की नियत तय करती है। जिसने दर्द दिया वही जिंदगी थी, और जिसने दर्द सहा वही इंसान बना। तू पूछता है क्यों इतना दर्द? वो कहती है, पगले मैं जिंदगी हूं, तुझे जीना सिखा रही थी।
ये शिकवा नहीं, ये शिक्षा थी। जो तू समझ न सका वही तुझे सबसे ज्यादा मजबूत बना गया। उस एक झलक में जिंदगी मुस्कुराई थी, राहों में गीतों की तरह बिखरी थी। तू ढूंढता रहा उसे दर्द दर्द, वो तो तेरे ही भीतर आंख में चौली कर रही थी। भरोसा एक शीशे जैसा होता है, टूट जाए तो जुड़ तो जाता है, पर दरारें बोलती हैं। जो खुद टूटे हैं वही जानते हैं विश्वास क्या होता है। बाकी तो बस विश्वास रखो कहने के लिए शब्दों का खेल खेलते हैं। धोखा सिर्फ झूठ नहीं होता, कभी कभी किसी का मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं कहकर दूर चले जाना उससे भी बड़ा धोखा बन जाता है। हम उनसे नहीं डरते जो सामने आकर वार करते हैं, पर मुस्कुराकर पीठ पीछे खंजर घोंपने वालों से कैसे लड़ा जाए। छल सबसे गहरा जहर है, क्योंकि वो मीठा बनकर घुलता है। जो अपनी जिंदगी में सबकी फिक्र करते हैं, अक्सर उनकी फिक्र कोई नहीं करता। जो सबसे ज्यादा टूटते हैं वही सबसे ज्यादा सबको हंसते हुए नजर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते इसलिए नहीं बिगड़ते कि उनमें कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग समझते कम हैं और समझाते ज्यादा। हर कोई बस बोलने चला आता है, पर कोई सुनता नहीं। कभी किसी का हाथ छूट जाए तो उसे पकड़ने की जिद मत करना। जो हाथ तेरा था ही नहीं, वो लौटकर भी क्या करेगा। कुछ लोग सबक होते हैं, कुछ साया, फर्क समझो। जिंदगी एक आदत सी बन जाए तो आसान हो जाती है, पर जब जिंदगी को आदतों से बड़ा मान लो तब वह सिखाने लगती है सहनशीलता, मौन और अंतहीन धैर्य। हर किसी को यह लगता है कि वह सही है, पर सही होने पर गुस्सा नहीं आता। और अगर तू गलत है तो तुझे गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं। जिस चीज को खोकर भी तू शांत रह सकता है वो तेरा कभी था ही नहीं, और जो सचमुच तेरा था वो कभी खो ही नहीं सकता। कभी वादा मत करना अगर निभाना ना आए, और कभी तीर मत चलाना अगर देखना ना आए। बिना सोच के बोले गए शब्द और बिना भावना के निभाए गए रिश्ते दोनों जहर बनते हैं। कभी उस हार से मत डरना जो तुम्हें मतलबी लोगों से दूर कर दे, क्योंकि कुछ दूरियां ही शांति की पहली सीढ़ी होती है। जो तुम्हारी नजदीकियों को कभी समझ ही नहीं सके, उनके लिए मिट जाना कोई महानता नहीं। मुश्किल फैसले अक्सर सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे आत्मबल को आकार देते हैं। और याद रखो, हर दर्द तुम्हारे भीतर एक नई गहराई बनाता है। जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत, यह आदत नहीं, यह एक आत्म संवेदना है। ये तुम्हें उन तकलीफों से बचा लेती है जिनकी कोई दवा नहीं। हंसी अगर सिर्फ मुस्कुराने की क्रिया होती तो मुर्दे भी मुस्कुराते, पर हंसता वही है जो भीतर से जिंदा होता है, और जो भीतर से जिंदा है वो किसी का दिल नहीं जलाता। राह में दीप जलाना अच्छा है, लेकिन दिल जलाने वाले दीपक से ज्यादा अंधकार फैलाते हैं। जो अकेला कमाता है और सबको खिलाता है वो घमंड न करे, कृतज्ञ हो, क्योंकि भगवान ने उसे इस भले काम के लिए चुना है। पर ये न भूले, जो आज मिट्टी के ऊपर बो रहा है, कल उसी मिट्टी के नीचे उसकी गवाही भी देनी पड़ेगी। श्वास और विश्वास दोनों ही अदृश्य हैं, पर दोनों ही जिंदगी को टिकाए रखते हैं। श्वास छूटे तो जीवन समाप्त, और विश्वास टूटे तो संबंध। इसलिए जब कोई कहे मुझे तुम पर भरोसा है, तो उसे ईश्वर से कम मत समझना। श्री कृष्ण कहते हैं, स्नेह वो होता है जो तुझसे बुरा कहे पर तेरा बुरा कभी न करे, क्योंकि जिस दिल में जगह हो वहां नफरत की गुंजाइश नहीं होती। तू उसकी नाराजगी को गलत मत समझ, वो बस तुझसे बहुत ज्यादा जुड़ा होता है। कभी सोच के बोलो, क्योंकि बोलने के बाद सोचने से ज्यादा पछतावा होता है। शब्दों के घाव तलवार से गहरे होते हैं, और खामोशी वो सबसे ऊंची भाषा है जिसे सिर्फ बुद्धिमान समझते हैं। शंका वो झर है जिसे पीकर हर रिश्ता खुदकुशी कर लेता है, और समझदारी वो औषधि है जो मौन रहकर भी रिश्तों को जीवित रखती है। इसलिए जहां उलझो वहीं सुलझो, वरना गांठें जीवन भर बांधती रहेंगी। संघर्ष वही सिखाता है जो किताबें नहीं, और संगति वही बनाती है जो संस्कार नहीं सिखा पाते। किसके साथ बैठते हो ये तय करता है कि कल तुम किस दिशा में उठोगे। भीड़ में चलने वाले केवल धूल उड़ाते हैं, पर अलग चलने वाला रास्ता बनाता है। कदम, कसम और कलम तीनों को सोच समझकर उठाओ, क्योंकि ये चलते नहीं, इतिहास लिखते हैं। किस्मत मेहनत की दीवानी है, जहां पसीना गिरता है वहीं वो आशीर्वाद बनकर उगती है। जो भाग्य को दोष देते हैं वे कर्म के युद्ध में पहले ही हार जाते हैं।
बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाले कम, और समझने वाले वो दुर्लभ हैं। इसलिए किसी समझदार इंसान से कुछ पल की बात कर लेना हजारों किताबों के पन्ने पलटने से बेहतर होता है। खामोश रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप जुबान करवाती है। विवाद छोड़ दो, स्वाद छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब जीवन से बोझ कम होता है तभी जीवन में स्थान बढ़ता है। जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए उनसे दूरी अच्छी, पर जिनका विश्वास तुम पर तब भी अटल रहे जब वक्त खराब हो, बस वही तेरे अपने हैं। क्योंकि समय सबकी पहचान कराता है और एक झटके में नकाब उतार देता है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम्हारे लिए जो सबसे ज्यादा खास हो उसकी नजर में तुम कुछ भी न रहो। और सबसे बड़ी ताकत तब मिलती है जब तुम फिर भी मुस्कुरा सको। बातें सबसे करो, भरोसा बस खुद पर रखो, क्योंकि भरोसा जब टूटता है तो इंसान बिखर नहीं जाता, वो बस किसी पर यकीन करना छोड़ देता है। रोगों से डरकर लोग खाना छोड़ देते हैं, पर परमात्मा से डरकर लोग पाप क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि मनुष्य अपने शरीर की चिंता करता है, आत्मा की नहीं। पर अंत में हिसाब आत्मा का ही देना है। शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख आए तो हंस लो, दुख आए तो हंसी में उड़ा दो, क्योंकि जो रोकर भी मुस्कुरा सके वही जीवन का असली खिलाड़ी है। प्यार ऐसा करो कि अगर वो छोड़ भी दे तो भी याद में सिर्फ तुम रहो। जिस दिन तू खुद को खोकर भी मुस्कुराने लगे उसी दिन समझ लेना कि तुझ में वजूद जाग गया है। क्योंकि खुद को खो देना दुनिया को समझाना नहीं होता, बल्कि आत्मा को स्वीकारना होता है। वो जो तुझे छोड़ जाए उसे भूल मत, याद भी मत रख। बस इतना कर कि तू इतना ऊंचा बन जाए कि वह तुझे याद करते हुए रोए और तू सिर झुकाकर ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि तुझे छोड़ने वाला भी तेरे उठने का कारण बना। खुद को खुली किताब मत बना। ये जमाना अब पढ़ने के लिए नहीं, फाड़ने के लिए पलटता है। जो तुझे बिना पढ़े जज कर दे उससे बहस मत कर, बस खुद को इतना मजबूत बना कि उसका अनुमान शर्मिंदा हो जाए। खामोशी वह अस्त्र है जो तब वार करता है जब शब्द चुप हो जाते हैं। जो चुप रहकर भी दुनिया को हिला दे वही भीतर से सबसे प्रबल होता है। परमात्मा ऑनलाइन है और तेरे कर्मों की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। किसी के साथ छल मत कर, क्योंकि स्वर्ग का टिकट किसी एजेंट से नहीं मिलता, वह हर सांस के नीचे लिखा जा रहा है। जिंदगी में कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि खुद ही टूट जाओ, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो वह दिल के किसी कोने में जीवन भर की चुप्पी बन जाती है। कभी कभी लगता है सब कुछ अभी शुरू ही हुआ है और अगले ही पल लगता है कि खत्म होने को है। ये उलझन नहीं, ये जिंदगी की चाल है जो हमें सिखाती है कि हर लम्हा अनमोल है और हर सांस अंतिम भी हो सकती है। तू शिकायत किससे करेगा? जिनके दिल में एहसास ही न हो वहां तर्क भी अपमान लगते हैं। कभी किसी से नहीं, बस खुद से बात कर, क्योंकि वही एक रिश्ता है जो कभी झूठ नहीं बोलता। छोटे बड़ों से सिर्फ इबादत ही नहीं, नफरत भी सीखते हैं। इसलिए अपने कर्मों से वो बन कि तुझे देखकर किसी का ईश्वर पर विश्वास बढ़ जाए। वक्त एक आईना है, जब अच्छा होता है तो हम हंसते हैं, जब बुरा होता है तो वह हमें हमारी औकात दिखाता है। कभी किसी के वक्त को देखकर हंसना मत, क्योंकि तू नहीं जानता तेरा वक्त कब कौन सी शक्ल ले लेगा। मंदिर जाना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि तेरा कर्म ऐसा हो कि जहां तू जाए वहां मंदिर का सा सुकून मिल जाए। बातें रब की हर पल होनी चाहिए, पर उससे पहले तेरे कर्म तेरी पूजा बने। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सब कुछ नहीं मिलता उसे अनुभव सब कुछ सिखा देता है। जिसे दर्द मिलता है वो किसी और को दर्द नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि दर्द की गहराई क्या होती है। जमीन और मुकद्दर दोनों एक जैसे हैं, जो बोया है वही उगेगा। यहां फसल भावनाओं की भी होती है और काटने की बारी सब पर आती है। जिंदगी दो हिस्सों में बंटी हुई लगती है। एक भाग तुझे आजमाता है, दूसरा तुझे बदलता है। तू किसी से नहीं, खुद से लड़, क्योंकि असली जंग तुझ में ही चल रही है। वक्त से बड़ा कोई रिश्तेदार नहीं, जब वह साथ होता है तो सब अपने लगते हैं। जब वह पलट जाए तो वही अपने पराये बन जाते हैं, और पराये अपने। तू किसी से नहीं, अपने वक्त से वफादार रह, वही तेरी असली जात बताएगा। जो रिश्ते तुम्हें तोड़ दें उनके लिए खुद को मत मोड़ो,
क्योंकि जब आत्मा रोती है और चेहरा मुस्कुराता है, वहीं से आत्म विकास की शुरुआत होती है। अगर किसी के घर जाओ तो उसकी चाय का स्वाद देखो, उसकी छत की दरार नहीं। जो कमियों में इज्जत ढूंढ लेता है, वही इंसानियत के स्तर पर देवता कहलाता है। खुद को खो देने वाला हर रिश्ता समय आने पर तुम्हें खुद से भी दूर कर देता है। किसी भी रिश्ते की कीमत इतनी मत चुकाओ कि तुम्हारी पहचान ही गिरवी रख दी जाए। घर वही होता है जहां भाइयों में प्रेम हो और बड़ों के चरणों में सम्मान। बाकी तो बस ईंटें होती हैं और कुछ पुराने फोटो फ्रेम जो कहते हैं समय नहीं है। दरअसल वह समय की कीमत नहीं जानते, क्योंकि जिनके पास करने को कुछ होता है वही हर सेकंड को सोना बना देते हैं। ख्वाब टूटें, अपने रूठें, दिल चकनाचूर हो जाए, फिर भी जो कह दे मैं ठीक हूं, वही इंसान वज्र से भी मजबूत होता है। दर्द को पी जाने का हुनर हर किसी को नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बहुत कुछ सिखाता है, पर सबसे गहरा सबक वही देता है जिसे सब कुछ खोकर खुद को पाना पड़ता है। और तब समझ आता है कि सबसे बड़ा रिश्ता आत्मा का आत्मा से है। गरीब घर में जन्म लेना कोई दोष नहीं, लेकिन उसी गरीबी में सोच भी दबी रह जाए, ये सबसे बड़ी त्रासदी है। जन्म हमारे हाथ में नहीं, लेकिन मृत्यु तक का मूल्य कौन बनाएगा, ये हम खुद तय करते हैं। उम्मीद और उपेक्षा, ये दोनों ऐसे जहर हैं जो चुपचाप हर रिश्ते की जड़ों को सड़ा देते हैं। इसलिए रिश्ते निभाओ, लेकिन खुद को खोकर नहीं, समझदारी से। लोगों को जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना नहीं। लेकिन जोड़ने वाला याद रखा जाता है, तोड़ने वाला नहीं। रिश्ते वो नहीं जो सामने दिखते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो पीछे से संभालते हैं। छोटी सी जिंदगी और उस पर भी शिकवे शिकायतें लेकर चलोगे तो रास्ते लंबे नहीं, थकाऊ बन जाएंगे। इसलिए कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाला जीवन भर याद रखे। बोलना सीख जाते हैं लोग 2 साल की उम्र में, पर क्या बोलना है ये कई बार ताउम्र समझ नहीं पाते। शब्द तलवार से ज्यादा तेज होते हैं और जख्म भी ज्यादा गहरे छोड़ते हैं। हीरे की तरह होना चाहिए रिश्ता, छोटा भले दिखे लेकिन बेशकीमती हो। और जब वो रिश्ता टूटे तो आवाज नहीं, एक खामोशी गूंजे। जो बोझ तेरे कंधे पर नहीं है, उसे भी अगर तू उठाए तो समझ लेना तू इंसान से कुछ ऊपर है। दूसरों के दर्द को समझना, ये वह भाषा है जो सिर्फ दिल बोलता है, जुबान नहीं। खुश रहो, हंसो, मुस्कुराओ, लेकिन इस मुस्कान में सच्चाई भी हो और साहस भी, क्योंकि दिखावा देर तक नहीं टिकता और सच्चाई देर से समझ आती है। लोग मेहनत से नहीं डरते, पर इंतजार से भागते हैं। इसलिए अगर सफल होना है तो लगन को समय दो और समय को विश्वास, क्योंकि वह सब कुछ देगा, लेकिन तब जब तू देने के लिए भी तैयार होगा। जो बोल नहीं सकते वो लिख देते हैं, जो लिख नहीं सकते वो सह जाते हैं, जो सह भी नहीं सकते वही अंत में खुद को मिटा देते हैं, और जो खुद को मिटाकर भी मुस्कुराते हैं वही इतिहास बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज की दुनिया में झूठ बोलना कला बन चुकी है और सच बोलना गुनाह। लेकिन तू उस कलाकारों की भीड़ में शामिल मत होना जिसका अभिनय उसका चरित्र खा जाए। कफन पलकों का हो तो अच्छा है, वरना इन आंखों में बहुत कुछ दफन है। कुछ लोग जीते नहीं, बस फ्रेम में मुस्कुराते हैं, और हम उन्हें याद करते हैं जिनसे बात भी नहीं होती। अपनों से कभी शिकायत ना करना, क्योंकि जब आंखें बंद होती हैं तो वही लोग कंधा देने से भी मुंह मोड़ लेते हैं। मौत से शिकवा नहीं, जिंदगी से है, जिसने अपनों की शक्ल में अजनबी भेजे। हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां शिक्षा रास्ते से नहीं, कॉलेज की ब्रांडिंग से तौली जाती है। रंग से खूबसूरती, पैसे से सम्मान और दिखावे से संस्कार मापे जाते हैं, लेकिन आत्मा को कौन देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ, बहाने और धोखा, यह सब कुछ पल के लिए मीठा झर है, पर भविष्य में यह आत्मग्लानि बनकर तुम्हारे ही दरवाजे खटखटाएंगे। हर किसी को सुधारने मत दौड़ो। बुरे लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं बदल सकते, लेकिन तुम्हारा मन जरूर बिगाड़ सकते हैं। इसलिए खुद को उनसे अलग रखो, यह भी एक पुण्य है। धोखा खाना जरूरी है, क्योंकि संभलना कोई सिखा नहीं सकता। माँ बाप चलना सिखाते हैं, पर जिंदगी गिरकर उठना सिखाती है। अगर भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा तो मत करो, क्योंकि तुम कमजोर हो सकते हो, लेकिन तुम्हें बनाने वाला नहीं, और वह हर आंसू की गवाही रखता है।
रिश्ते वहीं रखने चाहिए जहां प्रेम भी हो और जरूरत पड़ने पर हाथ थामने की हिम्मत भी। बाकी तो बस नामों के टैग हैं, जिनका अर्थ समय आने पर बदल जाता है। जिस दिन तुमने खुद को खुलकर जी लिया, वही त्योहार है। बाकी तो कैलेंडर की तारीखें हैं। हर सुबह एक उत्सव हो सकती है अगर तुम जीवन से प्रेम करने लगो। मनुष्य साधनों से नहीं, साधना से बड़ा बनता है। भवनों से नहीं, भावना से। उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से। जो यह समझ गया वही सच्चा मनुष्य है। पैसे और रिश्ते दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना आसान। एक बार खो दिए तो वापस लाने में पूरी उम्र लग सकती है। कभी कभी रिश्तों के बीच भीख जैसी हालत हो जाती है। थोड़ा समय दे दो, थोड़ा साथ दे दो, लेकिन याद रखना, जो वास्तव में अपने होते हैं वो कभी समय नहीं गिनते। जिस विश्वास पर कोई तुम्हारे लिए उम्मीद बांध ले, उसे टूटने मत देना, क्योंकि कई बार इंसान तुम्हारी उपस्थिति नहीं, तुम्हारी उपस्थिति में अपने विश्वास को जीता है। हर तकलीफ इंसान के भीतर एक तूफान बनाकर आती है, मगर यही तूफान अंत में उसे समंदर जैसा शांत बनाना भी सिखा देती है। जिन्हें चोटें ज्यादा मिलती हैं, वही दूसरों के जख्मों को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते में जब कभी रुकावट आए तो बस एक नदी को याद कर लेना। वो न दीवार से डरती है, न चट्टान से। वह अपना रास्ता बना ही लेती है। उसी तरह तुम्हें भी रुकावटें हटाकर मन की पत्थरों को तोड़कर आगे बढ़ते जाना है। जो समय अभी खराब लग रहा है, उसी में तुम्हारी सबसे मजबूत नींव रखी जा रही है। घबराओ मत। हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती। किस्मत भी हर रोज एक जैसा नहीं रहती। जो सफलता में गर्व से नहीं फूलता और असफलता में टूटकर बिखरता नहीं, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। क्योंकि आत्मा की स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है। बाकी तो सब परिवर्तनशील है। मौन रहना कला है, लेकिन कब मौन रहना है और कब बोलना है, यह समझ बुद्धि है। मौन तब तक उपयोगी है जब तक वह आत्मा की गरिमा को बढ़ाए, न कि तुम्हारे व्यक्तित्व को मिटा दे। सही कर्म वह नहीं जो फलदायक हो, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य निष्कलंक हो। क्योंकि कर्म का फल समय देता है, लेकिन उद्देश्य का पुण्य आत्मा को देता है। गलती ढूंढना कोई दोष नहीं, पर आरंभ खुद से होना चाहिए। दूसरों की कमियों को देखना सरल है, पर आत्मविश्लेषण ही सच्चा आत्मज्ञान है। प्रकृति ने जीवन को संतुलन में रखने के लिए अद्भुत नियम बनाए हैं। क्योंकि यदि कोई किसी की मृत्यु के बाद गंध अनुभव न करता, तो शायद इस संसार में श्मशान ही खत्म हो जाते। और यदि अनाज में कीड़े न होते, तो लोग उसे जमीन से सोना समझकर अपनी आत्मा गिरवी रख देते। दुख को भुलाने की शक्ति न दी गई होती, तो मनुष्य जी ही न पाता। स्मृतियां अनमोल हैं, पर उनका भार हमें चलने नहीं देता। जो बात पच न सके, वही बात बुराई बन जाती है। राज न पच सका तो खतरा बनता है। प्रशंसा न पची तो अहंकार, निंदा न पची तो शत्रुता, और पैसा न पचा तो दिखावा। यही तो है वह तीसरा नियम। जिसके पास जो होता है वही बांटता है। सुखी सुख, दुखी दुख, ज्ञानी ज्ञान, भ्रमित भ्रम, भयभीत भय। इसीलिए स्वयं को भीतर से समृद्ध करो, ताकि तुम्हारा बांटना भी एक आशीर्वाद बन जाए। और पहला नियम, यदि खेत खाली छोड़ दोगे तो घास उगाएगी। ठीक वैसे ही यदि मन को सकारात्मक विचारों से न भरोगे, तो नकारात्मकता की घास उसे जंगल बना देगी। मनुष्य का मन एक खुला आकाश है, जो उसे भर लेगा वही उड़ सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कोई तर्क नहीं, एक सीख है जो हर दिन हर क्षण कुछ सिखा जाती है। भोजन न पचे तो शरीर बिगड़ता है, पर विचार न पचे तो आत्मा झुलस जाती है। जो सत्य सबसे अधिक पोषण देता है, उसी का स्वाद सबसे कम लोगों को रास आता है। ताली बजाने वाले 1000 मिलते हैं, पर जब आत्मा रोती है तब कोई कंधा नहीं होता पास। जो चीजें कभी हमारी जान थीं, आज उन्हें याद करना भी भारी लगता है। सब कुछ समझ आने के बाद सबसे ज्यादा चुप्पी दर्द देती है। हर बार काम नहीं, कभी कभी अपने ही विचार इतना थका देते हैं कि देह तो चलती रहती है, लेकिन आत्मा कहीं रुक जाती है। कभी कभी सुकून बस इतना होता है कि कोई हो जो बोले, मैं समझ रहा हूं, चाहे वो कुछ कर न सके। कभी कभी इंसान अकेलेपन से नहीं, अपनों के साथ रहकर टूट जाता है। रिश्ते बोझ नहीं होते,
पर जब उम्मीद बन जाए तब सांस लेना भी भारी लगने लगता है। पैसे से नहीं, परायेपन से गरीब बनता है इंसान। धूप तो सब झेलते हैं, पर जिसकी छाया छिन जाए वह सच में नंगा हो जाता है। उम्मीदें जितनी सस्ती लगती हैं, टूटने पर उतनी ही महंगी साबित होती हैं। जो लोग बहुत मुस्कुराते हैं, उनकी आत्मा अक्सर खामोश चीखती है। झूठ जब सम्मानित हो जाए और सच अपमानित, तो समझ लेना वहां आत्मा से ज्यादा मुखौटे जीवित हैं। मन की खामोशी और दिल की थकान, इनका इलाज न किताबों में है न दवाओं में। सिर्फ एक समझदार मौन ही सहारा बन सकता है। लोग मुर्दों को कंधा देने चले आते हैं, पर जीते जी कोई कंधा दे दे तो शायद कोई टूटे ही नहीं। बातें वही करते हैं लोग जो भीतर से खाली होते हैं। भरपूर लोग अक्सर मौन रहते हैं। जो लोग दूसरों को उपयोग की वस्तु समझते हैं, वो कभी खुद भी किसी के उपयोग से बाहर हो जाते हैं। हर बार मैं ठीक हूं बोलने वाले लोग अंदर से रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के एक बार छोड़ने से यदि तुम बिखर जाओ तो फिर संभालने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि दुनिया उन्हें नहीं संभालती जो गिरते हैं, बल्कि उन्हें जो गिरकर भी मुस्कुराते हैं। हर वो उम्मीद जो किसी इंसान से बांध दी जाती है, वह धीरे धीरे एक जेल बन जाती है, जिसमें भावनाएं आजीवन सजा काटती हैं। जो बातें मीठी लगती हैं, वही अक्सर सबसे जहरीली साबित होती हैं, और जो कड़वी हों, वो अक्सर वही होती हैं जो बचा लेती हैं। लोगों की बातें नहीं, उनकी चुप्पियां सुनो, वहीं असली चरित्र छुपा होता है। हर इंसान को बुरा नहीं कह सकते, पर हर इंसान अच्छा भी नहीं होता। सच का आईना बहुत कम लोग सह पाते हैं। लोग तुम्हारे सच से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं, क्योंकि वहां उन्हें खुद की परछाई दिखती है। जो खुद को रोज नापता है, वह दूसरों को नापना छोड़ देता है। रिश्तों में प्रेम से अधिक संयम चाहिए, वरना प्रेम भी एक बंदिश बन जाता है। हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोश रहना ज्यादा जरूरी होता है। जिन्हें तुमने सब कुछ दिया, वही तुम्हारे बिना जीना सबसे पहले सीखते हैं। समय तुम्हें सबसे पहले उन लोगों से दूर करता है जिन पर तुम्हारी सबसे ज्यादा निर्भरता होती है। अगर आप सब कुछ सह सकते हैं, तो यकीन रखिए आप सब कुछ पा भी सकते हैं। तूफानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन झुकने वालों को तोड़ना आसान नहीं होता। कभी कभी झुकना ताकत है और अकड़ सिर्फ डर की भाषा है। मृत्यु के बाद भी जीते हैं वो लोग जिनके कर्मों में आत्मा की सुगंध होती है, वरना सांस लेना भी एक आदत है, जिंदगी नहीं। जिसने खुद की हार को स्वीकारा है, समझो वह जीत के करीब है, क्योंकि सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, भीतर की लड़ाई में मिलती है। अब वही होगा जो दिल चाहेगा, क्योंकि अब डर नहीं लगता, खोने से भी नहीं और अपनों से दूर हो जाने से भी नहीं। जिनसे कभी उम्मीद थी, आज उन्हीं से सबसे ज्यादा दूरी चाहिए। कभी महसूस करना कि कितनी पीड़ा होती है वहां जहां अपनापन था और अब मौन है। भगवान ने जब देने की शक्ति दी है, तो किसी की मांग को बोझ मत समझो। यह सौभाग्य है, कृपा है, अवसर है ईश्वर के कार्य को अपने हाथों से करने का। जिसे तुमने खुदा मान लिया था, वही एक दिन तुम्हारी रूह का इम्तिहान लेता है। इश्क नहीं, यह आत्मा का निर्वसन है। रफ्तार तब दुगुनी हो जाती है जब मंजिल से ज्यादा मायने सफर रखता है, और सफर तब सच्चा होता है जब उसमें अकेलापन हो। कभी असफल लोगों के पास बैठो, वहां शोर नहीं, अनुभव बोलते हैं, वो हार नहीं, जीवन की किताबें होते हैं। जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते, उनकी किस्मत भले देर करे, पर मुंह नहीं मोड़ती। जगह बदलने से सुकून नहीं मिलता, स्वभाव बदलने से दृष्टि बदलती है, और वही दृष्टि तुम्हें अपने दुखों से अलग कर देती है। जहां सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहीं से इतिहास बनते हैं, और इतिहास रचने वाले कभी शिकायत नहीं करते, वो मौन में लड़ाई लड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें समय का पता ही नहीं चल रहा, तो यकीन मानो यही तुम्हारा अच्छा समय है, क्योंकि दुख धीरे चलता है और सुख उड़ता है। सही कर्म वह नहीं जो परिणाम दे, वह है जिसमें उद्देश्य निर्मल हो, जिसमें आत्मा झूठ से मुक्त हो। सब्र करना सीखो, क्योंकि रो देने से दुनिया नहीं बदलती, पर चुप रह जाने से तुम बदल सकते हो। तकलीफ हकीकत देती है, ख्वाब सिर्फ रंगीन पर्दे हैं।
हकीकत में उतरने का साहस चाहिए। वहां हर चीज तेज होती है, दर्द भी। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। समय, लोग और हालात बदल जाए पर वह कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जो बोझ बिना नौकरी के लड़कों पर होता है वही चुपचाप भीतर खाए जाता है, समाज का न्याय नहीं, एक अनदेखा अन्याय बनकर। धैर्य वो हथियार है जो सबसे कमजोर इंसान को भी सबसे मजबूत बना देता है। गलती तब माफ नहीं होती जब तुम जानते हो क्या सही है और फिर भी गलत को चुनते हो।